तो ब्रेक के पहले चर्चा होती रही जिसमें कि हम विवाह को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आरती बेन। तो आरती बेन की शेयरिंग तक हम पहुंचे थे, लेकिन अब ये तो क्लैरिटी बनती है ना कि क्यों हो रहा है ना। देखो, मेरे को ये भी लगता है कि जब हम समस्या को केंद्र में रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उस कप में पहले से समस्या रखी है तो उसमें कोई जगह खाली नहीं है, तो बाकी चीज़ बैठने में दिक्कत जाती है। तो शुरू के 2-3 शिविर हमको समस्या के प्रभावों से बाहर निकलने में लग जाते हैं ताकि हम सुनने की स्थिति में आ सकें। लेकिन फिर भी जो भी समय जिसको लगना है, जिस भी प्रोसेस में लगना है, वो एक अपने तरह का क्रम है ही है। लेकिन अब ये क्लैरिटी हमारी इतने दिन की चर्चा के बाद बहुत साफ सुथरी बनती है कि मानव में मूल रूप में देखें तो एक घटना घट रही है कि वो इंद्र सुख की तलाश में इंद्रियों की ओर जाता है। दूसरी घटना दिख रही है कि वो पहचान की तलाश में रूप बल धन पद की तरफ जाता है, जिंदा रहने के धरातल पर। ये ठीक हो गया? अब ये समझ में आता है कि यदि इंद्रियों की तरफ सुखी होने के लिए जाएगा और सुख की निरंतरता को उससे जोड़ेगा, तो कल्पना में या व्यवहार में वैरायटी क्वांटिटी की तरफ जाएगा ही, क्योंकि सीमित से तृप्ति होने वाली नहीं है। यदि रूप बल धन पद की तरफ पहचान के लिए जाएगा तो दूसरे से कंपैरिजन होगा ही, और हमेशा दूसरे से ज़्यादा होने की कोशिश के क्रम में, है ना, कंपटीशन, संघर्ष और तमाम तरह की ये कट थ्रोट कंपटीशन से लेके प्रैक्टिसेस होना ही है। इसका मतलब है कि मानसिकता का वो ट्रैक वहीं जाता है जहाँ वो जाता है। जो हो रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो किसी नियम से ही हो रहा है, ये भी समझ में आता है। लेकिन जो हो रहा है ये हमको स्वीकार नहीं है। देखिए, आदरणीय नागराज जी इस बात को अपने तरीके से बोलते थे कि मृत्यु एक बार, विवाह एक बार। शास्त्रों का यदि कहना है तो ऐसे आ रहा है, मतलब विवाह कोई ऐसी घटना नहीं है जो हम, है ना, रोज बदलते रहेंगे, ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन किसी भी घटनावश यंग एज में कुछ भी घटना घटती है, अब सारी ज़िंदगी ना तो पारिवारिक स्थितियाँ बची हैं ना सामाजिक स्थितियाँ बनी हैं। पहले आदमी के जीने के पास, और जीने के लिए उसके पास एक भरा पूरा संसार है ना भाई। पति पत्नी में से भी किसी एक को ऊपर जाना ही है पहले, तो भी भरा पूरा संसार पीछे है ही है। बच्चों से लेके उस उम्र तक आते आते नाती पोते बच्चे, एक भरा पूरा संसार है। अभी हमारा जीना ही किसी एक दो व्यक्ति के साथ है, या जीने की अपेक्षा ही किसी एक व्यक्ति के साथ है। अभी के जीवन शैली में हमारी जीने की अपेक्षा हमारी परेशानियों का बड़ा संकट ये भी है, बड़ा कारण ये भी है कि लड़की शादी होके जा रही है, उसको लगता है बस पति के साथ जीना होता है, बाकी लोग अनवांटेड हैं। लड़के को भी लड़की के साथ जीना होता है, उसके घर वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लड़के तो इस काम को अक्सर करते ही हैं कि उसको लड़की के घर वालों से कुछ ज़्यादा लेन देन होता नहीं है। लड़की से वो उम्मीद जरूर रखता है कि तुम सबके साथ लेन देन रखो। चूँकि लड़का अपने घर में होता है और लड़की लड़के के घर में आती है, इसलिए ये कुछ बातें निभ भी जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं निभ पाती। लेकिन लगभग स्थिति ये है कि लड़की ये मान के चल रही है कि जीना केवल पति के साथ होता है, बाकी के साथ मैनेज करना है। तो उस जीने के भाग को हमने स्वीकारा नहीं है कि परिवार के साथ जीना होता है। तो इसलिए जब हमारे जीने का संसार ही बहुत छोटा है और एक आदमी अपने अक्षय बल शक्ति के रूप में जो कल्पनाशीलता उपलब्ध है, उसकी तृप्ति वो एक आदमी के साथ जी के पालेगा। यदि एक ही आदमी के साथ जी के पालेता तो बाकी की आवश्यकता क्या थी? तो हमारी कल्पनाशीलता में हमारी कल्पनाशीलता की जो स्थिति है, उसके अनुसार जो भी हमारी एक स्थिति बनी है अपेक्षा के रूप में, तो हम सभी संबंधों में यदि पूरी प्रकृति को देखें तो पूरी प्रकृति में कैसा है, कोई भी एक सेल किसी एक के साथ संबंध पहचाने हुए कि सबके साथ समान रूप से पहचाने हुए। हर एटॉमिक पार्टिकल से लेके, सेल से लेके, ऑर्गन से लेके, बॉडी से लेके, वो सबके साथ समान रूप से संबंध पहचाने। यदि धरती है तो धरती केवल सूरज के साथ संबंध पहचाने हुए है कि सारे प्लैनेट के साथ पहचाने हुए?
धरती में सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ पहचाने हुए है कि कोई किसी किसी के साथ पहचाने हुए है? तो ये चॉइस है नहीं। तो अक्षय बल शक्ति संपन्न मानव ने जब एक सीमित जगह में अपने आप को जीने की तृप्ति को ढूंढा है, तो गिला शिकवा शिकायत सामने वाले से रहेगा ही, क्योंकि तुम उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। तो बच्चे, यदि आप अपने एक बच्चे को देखें तो हम परिवारों से कट गए, केवल हमारा बच्चा हमारे साथ रह गया। हमारा बच्चा हमारे साथ जी के तृप्ति नहीं पा सकता, उसको पीयर ग्रुप की आवश्यकता है, उसको अपने भाई बहनों की आवश्यकता है, उसको एक बड़े परिवार की आवश्यकता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम कट के जी रहे हैं, हम बहुत, है ना, क्या बोलेंगे उसको, खंडित जी रहे हैं, जबकि अस्तित्व में सहअस्तित्व है। तो जब तक हमारा ये विचार में सहअस्तित्व नहीं समाएगा, विचार में स्वीकार्यता में सहअस्तित्व नहीं समाएगा, जीवन शैली में सहअस्तित्व नहीं समा जाएगा, मानव और प्रकृति के साथ जीने का, चाहे ये बात अलग है कि हमारी भूमिकाएं, भाई किसान की भूमिका मिट्टी के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा है, एक फैक्ट्री चलाने वाले की भूमिका उतनी नहीं होगी। तो ये भूमिकाओं में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीने का स्वरूप मानव और प्रकृति के साथ हमारा कोई ना कोई फैला हुआ संसार का कोई स्वरूप बनेगा। ये जो हमने कट के जीने का रास्ता निकाला है, इसलिए कि हमारी योग्यता पूरी नहीं पड़ती है, और बेसिकली अभी जीना नहीं है, दृष्टि तो भोग की है। तो भोग में जब तक किसी एक के साथ मन लगता है तब तक वहाँ मन लगाए रहते हैं, जब नहीं लगता है तो कहीं और मन लगने लगता है ना। अभी कल्पनाशीलता में वीडियो वो ना यूट्यूब पे सारा घूमता है, फिर बाद में प्रैक्टिकल भी कहीं घूमता है। तो इतना आसान नहीं है कि, तो इसका मतलब है कि पहले कंसेप्चुअली वो हमको पूरा पचेगा, सहअस्तित्व का विचार। जो कल शाम को बात हो रही थी कि विचार तो चलता ही रहेगा, लेकिन विचार की वस्तु बदल जाएगी, प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य उसमें समा जाएगा, तो मैं जीने को स्वीकारता हूँ। तो सार बात यह है कि मैंने जीने को स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा है, किसी एक के साथ स्वीकारा है या सबके साथ स्वीकारा है। जीने का मेरा फैलाव ही मेरी कल्पनाशीलता को वो जगह देता है जहाँ वो जाके आराम पा जाती है, और उस जगह से ही मेरे को अपनी अक्षमताओं का भी पता चलता है, जहाँ से मेरी पात्रता विकसित होती है। किसी के साथ झंझट ना होने का एक ही तरीका, किसी के साथ मत जियो, ना जियोगे ना गलती होगी ना पता चलेगा, बस। तो ये सब हमारे ध्यान में आएगा। फाइनली निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यही निकलता है जो आप बात कर रहे थे कि भाई सबके साथ क्यों जीना है। सबके साथ इसलिए जीना है कि यदि मानव की बात करेंगे तो अभी हम और आगे चलेंगे, तो बेसिकली परिवार को हम देखें तो वो भाव का शिक्षण केंद्र है। अभी हम उसकी और बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसमें आगे चलता हूँ, फिर और बात करेंगे। तो देखिए, विवाह की परिभाषा है विवेक पूर्वक वहन करना। विवेक पूर्वक वहन करने का एक निश्चित मतलब है, यहाँ हर शब्द का एक निश्चित मतलब है। तो विवेक का मतलब है जीवन के अमरत्व का बोध। जीवन के अमरत्व का बोध, शरीर के नश्वरत्व का बोध और व्यवहार के नियम का बोध। ये तीन हुए बिना हम विवेक संपन्न नहीं हुए। यदि मुझको समझ में आता है कि मैं जीवन हूँ और जीवन अमर है, तो जीवन के पोषण के लिए काम करूँगा। यदि मुझको लगता है कि मैं शरीर हूँ और ये जाने वाला है, तो जितना भोग सकता हूँ उतना भोगूंगा और क्या करूँगा। तो हमारा लक्ष्य उतना रह जाता है। तो इसका अर्थ है कि जीवन अमर है, मैं अमर हूँ, शरीर नश्वर है, और जीवन का कुल मतलब इतना ही है कि उसका मूल रूप विचार है, कल्पनाशीलता का तृतीय बिंदु अनुभव है, और अनुभव पूर्वक मैं व्यवहार के नियम के साथ जीता हूँ। तो मैं ज्ञान को मानव रूप में प्रमाणित करता हूँ। मुझको कुछ ज्ञान हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? नहीं बेटा, पीछे आराम से प्यार से खेलो, है ना। तो उसका प्रमाण क्या हुआ? तो मुझको हिंदी आती है, तो इसका प्रमाण क्या हुआ? तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ, दूसरा तीसरे को सिखा सकता है, तो ये प्रमाणित हुआ कि मुझको हिंदी आती है।
मुझको ज्ञान है तो इसका प्रमाण क्या हुआ, दूसरा भी ऐसा समझ पाया, दूसरा भी ऐसा जी पाया, तो मेरे को कोई चीज़ समझ में आई है। यदि खुशी भी मिलती है तो हमको, जरा सी खुशी मिलती है तो हमको क्या लगता है, किसी से हम शेयर करें। मानव खुशी भी मनाता है तो मानव के साथ ही मनाता है ना। तो इसका मतलब है कि यदि हमको कोई बड़ी खुशी मिली है, जितने भी लोगों को ज्ञान हुआ तो क्या किया उसके बाद, पकड़ पकड़ के सबको समझाए हैं। भाई बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उन्होंने 5 जो अपने साथ के लोग थे उनको बताया, आदरणीय नागराज जी को हुआ तो अपने परिवार में बताया, ढूंढ ढूंढ के सबको बताया, भाई जो नहीं सुनना चाहता था उसको भी सुनाया। ये सहज है। तो इस रूप में हमारा ध्यान जाता है। तो विवाह का मतलब है कि एक मानव, इसका इतना ही मतलब है कि एक मानव अपने व्यक्ति होने को समझ सके, एक मानव अपने व्यक्ति होने को समझ सके, एक मानव अपने मानव होने को समझ सके, तो विवाह के तो वहन करने की आवश्यकता बनेगी। नहीं तो क्यों झेलने की आवश्यकता है, क्यों झेला जाए, फिर यही लाएगा ना। यदि जीना नहीं है तो क्यों झेला जाए, यदि जीना नहीं है तो क्यों झेला जाए, तो क्यों शादी किया जाए और क्यों बच्चे किए जाएं। यदि भोग ही जीवन शैली है तो भोग के लिए दुनिया पड़ी है, जहाँ भोग के अवसर उपलब्ध हैं फिर वहाँ जाया जाए, वहाँ ऊर्जा लगाई जाए। तो यदि आदमी अपने आप को मानव के रूप में समझेगा तो मानव के साथ संबंध में जी के संबंध को प्रमाणित करेगा। यदि मानव को मानव होना समझ में नहीं आया तो शरीर के साथ भोग की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा गणित है। शरीर से जो कुछ भी मिलने वाला है वो क्षणिक है, बात खत्म हो गई। तो किसी समय तक वो संसार चलता है, किसी समय के बाद सिमट जाता है। तो चलिए, इस सारी चर्चा से जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि एक व्यक्ति की यात्रा पूर्णता को व्यक्त करने की यात्रा है। अब हम दूसरे तरीके से देखें तो 2 भाग में हमने कहा था कि मध्यस्थ दर्शन का मतलब है कि ये 2 भाग में पूरी बात को रखता है। शिक्षा और व्यवस्था को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षा का मतलब है एक आदमी का तैयार होना, व्यवस्था का मतलब है तैयार हुआ है उसका प्रमाण प्रस्तुत करना। इतनी सी बात कहें। 30 साल में एक आदमी तैयार हो जाए, 25 साल में, 20 साल में एक आदमी तैयार हो जाए, ऐसी उसको स्वयं को अपेक्षा है, ऐसी उसके परिवार को अपेक्षा है ना। तैयार हो गया है तो तैयार होने के प्रमाण को प्रस्तुत करेगा। तो इतना ही मतलब है कि आने वाली पीढ़ी में, है ना, जो अगली पीढ़ी, अगली बोलने से मेरे को संकोच होता है कि आपकी पिछली हो जाती है, हमारी अगली हो जाती है ना। तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें एक, अभी भी माँ बाप ये करते ही हैं, जो भी योग्यता उनके पास है ही है वो अपने आने वाली पीढ़ी को देते ही हैं। अभी जिंदा रहने के धरातल पर चल रहे थे तो जिंदा रहने की बात कर रहे थे, अब जीने की आ जाएगी तो जीने की कर लेंगे, इसमें क्या। तो ज़्यादा कोई खास बात है नहीं, है ना। इतना ही पता चला कि एक भाग हमारा छूटा हुआ था, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा में ये निकल के आया कि बेसिकली पति पत्नी का रिश्ता ये पूर्णता के अर्थ में यात्रा है। एक समय के बाद जब तक हमारी उम्र 50 होती है तब तक माँ बाप के जाने का समय शुरू हो जाता है ना। जब तक हमारी 50-60 होती है तब तक माँ बाप की 80 के आसपास हो ही जाती है, तो माँ बाप के जाने का समय आ जाता है। एक समय तक हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, किसी पॉइंट पे फिर उनके भी हो सकता है। तो यदि सही मायने में देखें तो आदमी के तैयार होने की यात्रा के रूप में हमारी एक जर्नी है, और तैयार होने के बाद उस ज्ञान को मानव के रूप में प्रमाणित करने की जर्नी एक दूसरी जर्नी है। ये प्रमाणित करने की जर्नी 2 आदमी की साथ साथ है, क्योंकि बच्चे पैदा होंगे तो 2 मानव से ही बच्चे पैदा होंगे, मानव से बच्चे पैदा होंगे तो पति पत्नी के स्वरूप में ही बच्चे पैदा होंगे। तो अगली पीढ़ी के शरीर के जन्म लेने के बाद से लेके और उनको योग्यता संपन्न करने तक की भूमिका के रूप में 2 लोग पति पत्नी के रूप में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, और अपने शरीर का पैदा होना, शरीर को बनाए रखने के लिए उत्पादन गतिविधियों को चलाना, और ज्ञान संपन्नता के लिए दोनों मिलकर काम करना, उसको अगली पीढ़ी में स्थापित करना, और इसको परिवार और समाज परंपरा के रूप में स्थापित करना, ये एक परिवार का स्वरूप है। ये एक पति पत्नी होने का मतलब है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि विवाह इस बात की घोषणा है कि 2 लोग इस तैयारी के साथ घोषणा कर रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस घोषणा का नाम विवाह है। तो इससे हमको पता चला एक पति पत्नी संबंध की महिमा
और जो बात आप में से किसी ने कहा था कि पति पत्नी के संबंध में हम सभी संबंधों को जी लेते हैं, है ना, शरीर मान के जीते हुए भी शरीर संबंध तो बहुत क्षणिक है ना, बहुत मोमेंट्री है। अभी भी हम एक दूसरे के साथ तमाम बाकी सभी संबंधों के रूप में जीते हैं। अभी चूंकि हमारी संबंध की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए सब गड्ढमड्ढ हुआ रहता है। तो ये एक बात हमने की। बढ़िया। क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? शरीर मान के जिएंगे तो आरती बहन जिधर बोल रही है गाड़ी उधर जाएगी ही, कल्पना में जाए व्यवहार में जाए, धीरे जाए तेज जाए, आज जाए 2 पीढ़ी बाद जाए, उसका डेस्टिनेशन वही है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, मानव रूप में स्वयं को पहचानेंगे, ज्ञान को अपनी तृप्ति का आधार पहचानेंगे, तो दूसरे मानव के साथ ज्ञान को प्रमाणित करना ही हमारी तृप्ति की जगह बनती है। यदि वो तृप्ति की जगह बनती है, फिर हमको फिजिकल रिलेशन के सब चीज़ के बारे क्लैरिटी बनती है। फिर फिजिकल रिलेशन की हैसियत क्या बचती है? तो फिजिकल रिलेशन हमारे लिए तृप्ति का आधार है, या सही मायने में देखा जाए, देखिए अब इसको हम कॉन्क्रीटली कहें तो हम इसको बिल्कुल स्थिर कर सकते हैं। जैसे परंपरा में ये बात आई है कि फिजिकल रिलेशन कितना और वगैरह वगैरह, तो एक आदर्श की बात हुई है कि बस केवल संतानोत्पत्ति के अर्थ में हो। ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन व्यवहार रूप में स्वीकारना संभव नहीं है ना। एक दूसरी स्थिति रखती है कि चाय पानी की तरह, जैसे वेस्टर्न एक थॉट प्रोसेस आया कि है ना, तो वो बोरियत की तरफ गया, अव्यवस्था की तरफ गया। अब यहाँ ये समझ में आता है कि यदि मानव के जीने का पर्पस ज्ञान और ज्ञान को प्रमाणित करना है, तो विवाह का पर्पस इतना ही है कि आने वाली पीढ़ी का जन्म होगा तो किसी परिवार में ही होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि यदि एक बच्चा एक परिवार जिंदा रहेगा तो उत्पादन गतिविधियां परिवार में होंगी ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तीसरी बात हो गई कि जब तक पूर्णता को पा नहीं लेते, है ना, तब तक वो संतुलित रहें। इस अर्थ में भी पति पत्नी संबंध की उपयोगिता है। तो स्वनारी स्वपुरुष में हम नियंत्रित रहें, है ना, ताकि समाज में कोई अव्यवस्था की आवश्यकता और अव्यवस्था की स्थिति ना बने। इस अर्थ में भी पति पत्नी संबंध की उपयोगिता है। लेकिन मुख्य रूप से पति पत्नी संबंध की उपयोगिता ज्ञान को प्रमाणित करने के अर्थ में है, संतानोत्पत्ति करने के अर्थ में है, और इस बीच में हम इंद्रियों में संयमित रहें और स्वनारी स्वपुरुष में नियंत्रित रहें। इस अर्थ में भी पति पत्नी संबंध का स्वरूप है। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? किसको दिक्कत होगी बताइए? जब समाधान से तृप्ति सुनिश्चित हो गई, जब समाधान से तृप्ति सुनिश्चित हो गई, इसको पहले भी कहा गया, तो फिर इंद्रिय सुख पे निर्भरता और इंद्रिय सुख का आवेश वैसा नहीं रहता है कि जैसा जब हमारे पास कोई स्थिति ही नहीं है तब रहता है। तो इसका मतलब है कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। हम इस जगह में आ गए, यहाँ पे आराम से चला जा सकता है। फिर ये डिफाइन हो जाता है कि हाँ, फिर इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहे हैं, वो उसको हम कैसे प्लेस करें अपनी ज़िंदगी में, तो फिर उसको हम आराम से प्लेस कर पाते हैं। तो समाधान से सुखी हुए बिना ये इंद्रिय तृप्ति को प्लेस करने का प्लेटफॉर्म ही नहीं उपलब्ध है। तो एक बार हमारा समाधान से तृप्ति की जगह बन गई, अब हम उसके औचित्य को पहचान सकते हैं। जब तक समाधान से सुखी नहीं हुए तो इंद्रियों से तृप्ति को पहचानते हैं तो कोई पहचानने की जगह ही नहीं बनती। बिल्कुल वैसे ही है कि यदि मैं दूसरों के सुखी होने में, दूसरों ज्ञानपूर्वक दूसरों को सुखी करके सम्मानित होता हूँ, अब मेरा सम्मान सुनिश्चित हो गया, तो अब मैं पहचान सकता हूँ यार गाड़ी से मेरा सम्मान जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। एक बहुत बढ़िया सूत्र है, ध्यान से निकल रहा है अभी। मीनिंग ये है कि अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है।
पात्रता को परिभाषित किया कि पात्रता क्या है। अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। तो जिसको इंद्रिय सुख का अभाव है या जिसको सम्मान का अभाव है, जैसी ही ताकत मिलेगी कहाँ जाएगा? वो उसी दिशा में जाएगा जो उसका अभाव है। इसका मतलब है कि या तो ज्ञान पूर्वक ये स्पष्ट हो जाए, तो जिसमें अभाव नहीं है, अभाव की पीड़ा ना होना ही पात्रता है। पात्रता मतलब समझने की पात्रता, न्याय धर्म सत्य को समझने की पात्रता। यदि अभाव नहीं है तो समझने की ओर जाता है ना। तो हमने जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा जो अपनी वर्तमान स्थिति से दुखी हैं, इसलिए किसी उसको छोड़ के दूसरी जीवन शैली के लिए निकल गए। ये लोग लंबा नहीं चलते। जिनको किसी पूर्णता की तलाश है, ये लंबा चलते हैं। तो किसी एक जगह को इसलिए छोड़ दिया कि वो अव्यवस्था थी या वहाँ मन नहीं लग रहा था, तो दूसरी जगह गए तो वहाँ भी लगेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन यदि आपको क्लियर है कि हाँ ये मैंने देख लिया, इसमें सुख नहीं है, तो फिर आप किसी पूर्णता के लिए आगे चल सकते हो। नहीं तो कुछ और समय लगेगा, फाइनली तो जाना ही है। तो अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। कितने लोगों तक पहुँचाइए? अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। तो अभाव है तो पहले अभाव को भरने जाएगा आदमी। हाँ, ये बात ठीक है। यदि ये सूचना भी हमारे पास है, यदि ये सूचना भी सिंसियरली हमारे पास है, तो जिस अभाव को भरने में हमको 20 साल लगते, हो सकता है वो अभाव 2 साल में भर जाएगा। तो भी यात्रा पहले की तुलना में तेज होगी, सटीक होगी, स्पष्टता के साथ होने की संभावना बेहतर है, ज़्यादा है, बाकी तो ठीक है। तो इस क्लैरिटी के साथ हम पति पत्नी संबंध को देख सकते हैं। हाँ जी, अब बोलिए। पति पत्नी संबंध को लेकर क्लैरिटी हो गई? तो क्या करना है पति पत्नी संबंध के लिए? क्या समझ में आया? बोलो आरती बहन, पति पत्नी संबंध के लिए क्या समझ में आया? माइक दो। पहले जीवन को समझना चाहिए। पहले जीवन को समझना, इतनी ही बात, गलत नहीं है ये। हम सब ऐसे हैं जो बिना किसी तैयारी के युद्ध के क्षेत्र में उतर गए और दे पिटाई खा रहे हैं। बिना तैयारी के युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए हैं। और क्या, जब पिटा हुआ आदमी 2-4 हाथ तो मारेगा ही। बिल्कुल स्थिति यही है। ना हमारी शादी करने की तैयारी है, ना हमारे बच्चे पालने की तैयारी है, ना अपने फिजिकल नीड्स के लिए सेल्फ रिलायंट होने की तैयारी है ना। ना हमारी सामाजिकता में भागीदारी की तैयारी है। हमारी कोई तैयारी नहीं है। बस कहीं से पैसा आ जाए, सोफे का साइज़, मकान का साइज़, गाड़ी का साइज़ बढ़ जाए, एसी लग जाए और बस स्वर्ग आ गया। इतना सोच के हम जी रहे हैं और भोग के लिए बढ़िया जुगाड़ हो जाए। इसका नाम जिंदगी है। खुले शब्दों में इतना नाम जिंदगी है। बताइए क्या होने वाला है? और इसका कितना ज़बरदस्त हिप्नोटिज्म है, इसके लिए कितना मार्केट तैयार किया गया है ना। इसके लिए कितनी तैयारी है बाजार की। किसी भी शहर की दुकानों में से निकलो, हजारों दुकान, लाखों दुकानों में से एक दुकान तो ढूंढो जो जीवन का सामान बेचती हो। सब जगह शरीर का सामान बिकता है। पूरे अहमदाबाद में ढूंढ के आना कोई दुकान ऐसी हो जहां जीवन का सामान भी बिकता हो। हम दुकान शुरू करें, हमारी दुकान लगेगी अब, अभिभावक विद्यालय। इसलिए ये अभिभावक विद्यालय चलाना, अभिभावकों को जिंदगी पाने के लिए उनकी जरूरत है। सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। इसका उल्टा सूत्र भी है, जो जिसको बांटेगा वो उसके पास आ जाएगा। जिंदगी चाहते हो तो जिंदगी बांटो। बढ़िया। तो हर मोहल्ले में कम से कम अपने छोटे बच्चों को तो बाजार के हवाले मत करो। अपने छोटे बच्चों को तो पालने की जिम्मेदारी, उनको संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी है। पैसे दे के संस्कार नहीं खरीदा जा सकता, पैसे दे के आचरण नहीं खरीदा जा सकता, है ना। तो कम से कम 10 साल तक बच्चों की तैयारी अपने खुद कराएं।
माँ बाप खुद समय निकालें, अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने परिवार की स्थितियाँ देखें, मोहल्ले की स्थितियाँ। आप मोहल्ले में भी किसी को अप्रिशिएट कर पाओगे। हो सकता है आपके परिवार की स्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको बच्चों के साथ बहुत समय योग्यता की कमी होगी, समय की कमी होगी, कोई आर्थिक कारणों से हो सकता है कोई व्यक्ति उतना समय नहीं लगा पा रहा है, लेकिन आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हुई होगा, ऐसा परिवार होगा जिसको इसी काम में मज़ा आता होगा और अभी उसके पास भी कोई काम नहीं है। हमारी पूरी व्यवस्था में हमने ज्ञान का सम्मान करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, किसी आचरण का सम्मान करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, बल्कि कोई ज्ञान और आचरण की बात करेगा तो उसको बेवकूफ़ सिद्ध किया जाए, है ना, प्रैक्टिकल नहीं है ये सिद्ध किया जाए, आउटडेटेड आदमी है ये सिद्ध किया जाए। उसकी हमने पूरी तैयारी करके रखी है। देख लीजिए आप। क्या लगता है, अपने बच्चों की ज़िंदगी हम बनाएंगे या बाजार के हवाले करेंगे? बोल नहीं रहे हो, सोच रहे हो? नहीं, कौन देखेगा, है ना। सच्चाई तो यही है कि बच्चे भी जिम्मेदारी से आए नहीं थे। अभी बच्चे बोलने लगे हैं हम फैमिली प्लान कर रहे हैं, पहले तो भगवान जब मर्जी दे देता था, तो जिम्मेदारी से आए भी कहाँ थे। हम तो खुशी मनाने गए थे, वो आ जाते। बढ़िया, बोल नहीं रहे हो आप लोग, हैं? खुद बनाएंगे? कितने लोगों को लगता है खुद बनाएंगे? बाकी लोग सोच रहे हैं हम पैदा करके पड़ोसियों के लिए छोड़ देंगे, पड़ोसी देखेंगे। ऐसे ही है, हम गाय जंगल से ले आए, दूध निकाल लिया, जब दूध नहीं देती पड़ोसी के लिए छोड़ दिया, तुम खाना खिला देना। अखबार वाले ने छाप दिया, आवारा पशु घूमते पाए गए। तो आवारा पशु घूमते पाए गए कि आवारा लोगों के पशु घूमते पाए गए? ऐसे ही बच्चों की स्थिति भी है। बोलो भाई, है? देखो, या तो भाग ही जाएंगे तो मेरा भी भ्रम टूट जाए, सारे भाग ही जाएं तो मैं भी अपना काम करूंगा जो मेरे को समझ में आएगा, और आ जाएं तो फिर काम हो ही जाए। हाँ भाई, मेरे को कोई आपसे रोजी रोटी चलानी है ऐसी मेरी आवश्यकता नहीं है ना। यदि आपकी आवश्यकता हो, चलो मिल के चलेंगे। आपको लगता है अभी आवश्यकता नहीं है, तो जब जब आवश्यकता लगेगी तब सोचेंगे। तो गलत क्या है इसमें? कोई तो जगह हो जहाँ खुल के बात कर पाए। कितने लोगों को लगता है गलत बात बोला कुछ? ईमानदारी से बता दो, हाथ उठाओ ठीक से। हाँ, मतलब मैंने सही बोला? हाँ, सही बात बोला, सही बात बोला। तो देखो, टाइम की कमी नहीं है बिल्कुल भी, कमी प्रायोरिटी की है ना। जैसे हमारे वो आशीष भाई की धर्मपत्नी ने स्वेच्छा से स्वीकारा कि हाँ मेरी प्रायोरिटी अभी कम थी। भाई ज़िंदगी चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी, लगना होगा। ये हमने भी पति पत्नी में अपने बीच में ये एक दूसरे को मेरी खुशी के लिए तुम जिम्मेदार हो ऐसा ठहरा रखा है। ये गलत है, हम थक गए हैं एक दूसरे को ढोते ढोते। ये बात बहुत क्लियरली समझ में आने की जरूरत है पति पत्नी के बीच में। भैया तुम्हारे खुश रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बिना मतलब जो एक दूसरे के गले में लटके हुए हैं इतना वजन डाल के, उतरो भाई नीचे। वो बेताल टाइप लटके, विक्रम बेताल, कहानी सुना कंधे पे लटका है। कम से कम उसमें वजन नहीं है, वो जीवन है।
भैया भैया है दो हाँ, ये उचित नहीं है। जो संबंध प्रेम का सागर था वो कुरुक्षेत्र हो गया है, ये उचित नहीं है भाई। आदमी डरी हुई है, ये आने वाली पीढ़ी शादी से डरी हुई है। इसको लगता है कि शादी करने जैसा चीज़ नहीं है। और तुम्हारे बच्चे कैसे डरे हुए होंगे, ये आने वाली पीढ़ी वाले तो बिल्कुल शादी की तरफ नहीं जाएं। तो जाएंगे कहाँ? फिजिकल नीड तो है, कहीं तो पूरी करेंगे, मुक्त तो थोड़ी हो जाएंगे। तो वो फिजिकल नीड का सुख भी चाहिए और जिम्मेदारी कोई नहीं चाहिए। यहां पहुंचे। हाँ, लगन नहीं, लगन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जीना। हाँ लगन जी। के साथ लगना, हाँ ये आपने जो शब्द कहा ने लगना पड़ेगा इसमें, हाँ, लगना निष्ठा, निष्ठा की ओर। निष्ठा। हाँ जी, बताइए बताइए क्या भाव आ रहा है, बोलो आशीष भाई। हाँ, आप ही से उम्मीद है कुछ, बोलो भाई, पति पत्नियों बोलो। देखो ऐसे ही मेरे से बुलवाते जाओगे कहानी किस्सा टाइप, मजा नहीं आएगा। भैया दो हाँ। चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने शुरू किया और है। तुम्हारा शादी करने का मन नहीं है। ज़्यादा शेयरिंग वही कर रहे हैं जो नहीं वो उधर सत्यप्रकाश भाई बोलते हैं मैं शेयर करूंगा, ये अंजू बोलती है मैं शेयर करूंगा। जिन्होंने कर लिया है और जिनको करनी है वही चुप है बस। आओ। हाँ, वो बोल। भी करें। थोड़ी हम जो अभी अध्ययन के बाद दो बहुत सुखद चीज़ें शुरू करी मैंने अपने परिवार के साथ। तो सबसे पहले परिवार में रात को हम है ना परिवार सभा करते हैं, जिसमें हम सभी 6 साल का जो नेफ्यू है वो भी बैठता है, सभी परिवार के सदस्य बैठते हैं। और दो चीज़ें जो हैं सभी हम शेयर करते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया पूरे दिन में, और आज मैंने क्या सीखा, चाहे अपनी गलतियों से या जो भी मेरे साथ हुआ। तो बच्चा तो अपने हिसाब से रखता है, लेकिन बड़े जो हैं सभी अपना पूरे दिन का वो शेयरिंग करते हैं। तो इससे मैं ये देख पाई कि जो परिवार में जो वननेस है, एटलीस्ट वो जो संवाद शुरू हुआ है एक दूसरे के साथ, तो वो जो उत्साह का माहौल है वो स्टार्ट हुआ है परिवार सभा से, जो सभी कर ही सकते हैं फैमिली टाइम रात को बैठ के। और दूसरा मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो मेरे सोसाइटी में माताएं बहनें हैं, अपने घर ही बुला के 25 माताएं आईं और उनके आगे ये जीवन विद्या का जो है 3 घंटे का हमने रखा। और ऐसा हुआ रिजल्ट के 3 घंटे के बाद, 3 घंटे का सत्र था लेकिन 3 घंटे और माताएं बैठी पूरा खुल के कि हमारी ये समस्याएं, हमको इसका समाधान चाहिए, हमारी बहुओं को भी ले आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से 3 बार। और क्या, आप दुकान खोलो तो खानदान लाने तैयार है। तो मतलब समाज तैयार बैठा है, उनको ये और वस्तु की आवश्यकता बताओ, है ही। अंजू बहन की दुकान चल गई। मतलब पूरा काम खुद, जितना खुद पे करते जाएंगे तो हम अपने परिवार को भी सही जिंदगी दे पाएंगे और समाज को भी दे पाएंगे। बहुत सुखद। ये 2 एक्सपेरिमेंट सफल हुए हैं। तुम जो करोगी सब सफल होएगी। सह अस्तित्व ही इतना हाँ। सुंदर है। ओ। हाँ जी। है, अब फंसा हुआ फंसाएगा और क्या करेगा आपने, बस और कोई धंधा भी तो नहीं। देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज से वो टपकता है। अच्छा, शादी नहीं कराऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं तो और पूछ पूछ के पक्का करता हूं। शादी करना सबके लिए कोई आवश्यक काम नहीं है ना। फिर भी अपने आप को पूछ लें कि मैं करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं, और नहीं करना चाहता हूं तो क्यों नहीं करना चाहता। वो क्लैरिटी हमारे पास हो, ताकि बाद में परेशान नहीं। जो करें स्पष्ट निर्णय के साथ करें, उसको ठीक से जांचें, है ना। किसी आवेश में, किसी प्रभाव में, किसी दबाव में जिंदगी के निर्णय फिर लंबे नहीं चल पाते। हाँ हाँ, पर शादी प्रभाव में बेशक कर रहे हैं, पर शादी करना एक स्वाभाविक घटना है, उसमें कुछ गलत
मतलब ज़्यादा स्वाभाविक घटना है। अकेले रहने के लिए आपको कारण चाहिए, शादी करने के लिए आपको कोई कारण नहीं चाहिए। देखो कोई शादी नहीं करता तो उससे लोग पूछते हैं, जो शादी कर रहे हैं थोड़ी पूछते हैं क्यों कर रहे हो। तो ना करने के लिए ज़्यादा स्पष्टता की आवश्यकता है। भगवान तो एक ही है कि दूसरा कहाँ मिलेगा। अच्छा हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। पति पत्नी अपनी तरफ से वक्तव्य दें, क्या समझ में आया। पति पत्नी संप्रदाय है बिलो 30 पति पत्नी। चलो यार, हाँ पुरानों से अब क्या उम्मीद रखें। हाँ जी, बिलो 30 वाले बोलो। जिनकी शादी नहीं हुई है उन सबको सुनने से कैसा लग रहा है, उनके मन में कैसा जग रहा है, वो लोग बोलो। और जिनकी जिनकी बाकी भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। हाँ जी, माइक दो इनको। बस बेटा हो गया, फटाफट फटाफट। नहीं नहीं, बाजू में दो उसको। हेलो, एक चीज़ पकड़ में आई, आपने बोला कि अपने सुख की जिम्मेदारी अपनी खुद की है, ना कि सामने वाले की है। वो ये एक पकड़ना चीज़, जरूरी। हाँ। पति पत्नी के बीच में ये पकड़ लिया ना तो भाई साहब दोनों की गति डबल हो जाएगी। अभी दोनों मिलके एक दूसरे को माइनस किए रहते हैं। अच्छा, महिलाओं के पास रोना गाना इतना तगड़ा हथियार है ना। ब्रह्मास्त्र। तो उसमें तो आदमी तो चल यार, जय माँ, जो बोल यार, तू जो बोल। अपनी गलती नहीं है तो भी स्वीकार लेते हैं, जय माता दी, बोल क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, दूसरी एक चीज़ पकड़ में आई कि अभी तक जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोलते हैं कि मतभेद थे तो वो शरीर के स्तर पर ही थे। हाँ, उसको और मतलब उसको जीने के एंगल से अगर देखते हैं तो वो मायने रखता ही नहीं था वैसे। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि मैं तो अभी ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि हम दोनों का जो अभी संबंध है, तो हम दोनों के संबंध में तो अभी तो वो अच्छा चल रहा है अभी। मतलब उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, और उससे पहले ये मिल गया तो अच्छा, काफ़ी अच्छा है। और यही चलता रहे। हाँ, तो चंद्रमुखी ज्वालामुखी क्या बोलते हैं, पता नहीं है चंद्रमुखी, सूरजमुखी, ज्वालामुखी, ऐसा 3 स्टेज बताते हैं। तो चंद्रमुखी चलता रहे, वही ठीक है। वही ठीक है। और दूसरा कि जैसे हम लोगों ने ये जो लास्ट अपना जुलाई में जो मई में जो यहाँ पर शिविर हुआ वो किया, तो परिचय शिविर किया, तो उसके बाद से भी काफ़ी बदलाव आया है इन टर्म्स ऑफ लोगों के साथ का जो व्यवहार है उसमें भी, घर में। और ओवरऑल जो पहले जो छोटी मोटी मतलब शरीर के स्तर पर जो इश्यूज होते रहते थे उसको अभी मतलब बेसिकली निगलेक्ट ऑलरेडी होना शुरू हो गया है दोनों की तरफ से, ऐसा नहीं है कि एक की तरफ से। तो बेसिकली वो मज़ा आ रहा है और ये यात्रा साथ में करनी है वैसे कि। और जैसे ही बताया कि मैं अपनी पूर्णता की ओर जा रहा हूँ, ये भी अपनी पूर्णता की ओर जा रही है, तो गति प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन वो अभी क्लैरिटी है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों सेम पेस पे चलेंगे ये कभी नहीं होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे ये हमेशा होगा। क्योंकि योग्यता पात्रता के रूप में सभी मानव अलग अलग हैं, उसमें हम एक होंगे, हो जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम पूरक बन, तो पूरकता को पहचानना है। समझ के रूप में एकदम डॉट बराबर चलेंगे ऐसी भी आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे को दबाव देने की भी आवश्यकता नहीं है, है ना। तो अपनी स्वभाव गति से हर व्यक्ति चलेगा। जी जी। हाँ सोम भैया। हाँ हाँ जी। एक एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि शादी में मतलब
लड़की आती है तो मतलब उनके पिताजी और उनके फैमिली वाले ये सोच के भेजते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब हर प्रोटेक्ट बात पे। करेगा मतलब? हाँ अच्छा, अपने घर में? हाँ, मतलब पति के घर में मतलब जाए। मैं कौन रावण लूटने आ रहा है यार? तो उनको ये रहता है कि कोई भी बंदा या कोई भी मतलब सोसाइटी में या ये कोई भी बिल्कुल ठीक है। उनको बोल भी जाए तो फिर उनका एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहता तो है कि गलती को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। सही होगी तो प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, मैं तो मेरी बता सकता हूँ। हमारी शादी होके आई, शादी हुई तो हम लोग 11 बजे रूम में आए होंगे। 11 बजे से 5 बजे तक मैंने उनको बताया कि मैं क्या आदमी हूँ, और 5 बजे सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया था, जैसा कि मैं हमेशा जाता था। तो उसको यही बताया कि देखो, कपड़ा प्रेस नहीं होगा, धुलेगा नहीं, खाना टाइम से नहीं बनेगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसी का लेन किसी का देन। मेरी तरफ से ज़िंदगी भर किसी भी फिजिकल चीज़ के लिए एक बार भी सुनने नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी, एक बार भी। ठीक है? पर मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा उसको मैं तय करूँगा। मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा उसको मैं तय करूँगा, है ना? हम साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे के लिए सहयोगी होंगे। यदि आपकी क्लैरिटी है, ये बात ठीक है कि उस समय मुझको भी ज़िंदगी की क्लैरिटी नहीं थी, पर ये तो क्लैरिटी था कि मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है कि क्लैरिटी ज़्यादा थी। लेकिन आदमी भी एक दूसरे को समझना चाहता है। यदि आपकी कोई क्लैरिटी अपने बारे में बनी है तो यदि वो भी कन्वे हो जाती है तो उसको ये समझ में आता है, अच्छा इस वाले भाग में तो ये ऐसा बोल रहा है और चल भी रहा है। ठीक है, कोई भाग दूसरा अछूता होगा तो समय के साथ साथ समझ में आएगा। तो मैं ये बार बार इस बात को बोलता हूँ कि कम से कम सामान्य परिस्थितियों में हम सामान्य जी सकें। अरे कोई रोने धोने की आवश्यकता है नहीं भाई, है ना? कोई खाने की कमी नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति कोई अत्याचार सोच रहा है, गलत एकदम बहुत ही ऐसा सोच रहा है कि इसको मार ही डालूंगा, है ना? ऐसा भी नहीं सोच रहा है ना? कोई बहुत अपमान करने की सोच रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। 90% घरों में हो सकता है सामान्य परिस्थितियां हैं। इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने मेरे को पूछा नहीं, है ना? वो सास से सब्जी पूछ लो तो प्रॉब्लम, नहीं पूछो तो प्रॉब्लम, पूछे तो रोज पूछती है, नहीं पूछे तो पूछा नहीं, है ना? इतना झंझट है भाई, एकदम नर्क है घर। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने विश्वास में कमी के साथ जीते हैं, हम घायल होने के लिए तैयार ही घायल ही पड़े रहते हैं। कोई बाजू से निकल भी जाता है, उसको लगता है लात मार के निकलेगा। अब घाव तो पहले से ही है, तो उसमें चोट खाने का खतरा रहता ही है। तो इसका ये मतलब है कि हम कम से कम सामान्य परिस्थितियों में सामान्य जी सकें। अनावश्यक बिना ही मतलब बैठे बैठे दूसरे के बारे में नेगेटिव कल्पना मन में आती है, और मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो तो मेरे को ही देख के हंसा था, वो दूर दो खड़े आदमी बात कर रहे हैं तो मेरे ही बारे बात कर रहे हैं। हमको क्या क्या नहीं लगते रहता है। इसका क्या इलाज है, अब बताओ। तो सार बात एक ही है कि यदि अपने में स्वयं में विश्वास, अपने में कोई काम नहीं है ना, लक्ष्य कुछ नहीं है। जब अपने में लक्ष्य होगा तो हमारी ऊर्जा लक्ष्य के लिए लगी रहेगी। अब काम ही कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? खा पी के फिर बैठ गए। सो अब सोचने की मशीन अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड मशीन है, कुछ तो सोचेगी। यदि इस मशीन को काम नहीं दिया, ये मशीन हमको वापस निपटाएगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब तक मानव लक्ष्य पहचान में नहीं आएगा तब तक ये उपद्रव जारी रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। एक तरफ हम आसक्ति की ओर गए, दूसरी तरफ हम विरक्ति की ओर गए, दोनों तरफ जाके जीना नहीं हुआ है, दोनों प्रयोग संपन्न हो गए। एक तरफ आसक्ति की तरफ गए, एक तरफ विरक्ति की तरफ गए, दोनों बीच में आदमी छूटा है। मानव के साथ जीना नहीं हुआ, परिवार के साथ जीना नहीं हुआ, समाज नहीं बसा, जबकि जीना समाज में है ना? सब कुछ समाज में है, समाज के साथ हम काम नहीं कर पाए क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ, मानव के साथ हमने कोई काम नहीं किया। कितनी बार बोलूँ उसी बात को, है? ठीक है ना, अभी सीरियल हम ही देखते हैं ना, अभी हमको तय करना पड़ेगा हम कोई सीरियल क्यों देखते हैं, है ना? तो ये ठीक है, सत्यप्रकाश भाई ये बात बोल रहे हैं, गलत नहीं है। फिल्में देखना ज़्यादा अच्छा है सीरियल देखने की तुलना में।
कम से कम 3 घंटे गए, उसके बाद वहाँ छोड़ तो आए। वो सीरियल तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है ना। वो आपकी विचार शैली को ड्राइव कर सकता है, वो आपकी पूरी जीवन शैली को ड्राइव कर सकता है ना। कम से कम पिक्चर देखना है तो एक बार गए, जो भी देखना है देख दाख के आ गए, अपने काम में लग सकते हो। सीरियल तो रोज़ एक फ़िक्स टाइम पे आएगा, रोज़ फिक्स टाइम में चलेगा। तो हो सकता है तमाम चीज़ों को हमको फिर से रीडिफाइन करना होगा कि किसी चीज़ के क्या औचित्य है, क्या आवश्यकता। चलिए सर, एक प्रश्न है। हाँ, सॉरी। पूरी ये परिवारवाद पे चर्चा जो हुई और मानव संबंध पे आपने समझाया कि माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, मित्र मित्र, पति पत्नी, ये संबंध में हम जी रहे हैं, जबकि हमें सही में जीना है व्यवस्था संबंध में, जो अभी नहीं जी रहे हैं। हाँ, अब कल से स्टोरी बदलेगी कहाँ पर? मतलब परसों से, मंडे से हम लोग रूटीन लाइफ में चले जाएंगे, यही संबंधों के साथ, वही पुरानी दृष्टि के साथ जीना होगा। और मैं अभी ऐसा पा रहा हूँ कि जैसे मैं पूरे एक बड़े समुद्र के सामने खड़ा हूँ, मुझे प्यास लगी है पर सामने खारा पानी पड़ा है। मतलब मेरे माता पिता ने या मेरी पत्नी ने या मेरे पुत्र ने या मेरे पड़ोसी ने या मेरे साथी सहयोगी ने तो ये शिविर किया नहीं है, और मैं भी अभी सिर्फ सेंसिटाइजेशन के स्टेज पर ही हूँ। तो अभी ज़िंदगी में कहाँ से शुरू करूँ, मतलब वेयर शुड आई स्टार्ट, वो एक प्रश्न बड़ा बना है। और शायद बाकी लोगों को भी, जो लोग अभी नए नए हैं, उनको भी यही प्रश्न होगा कि भाई शुरू कहाँ से करें, सवेरे करें या शाम को करें, या घर वाले से शुरू करें या बाहर वाले से शुरू करें, और या कैसे शुरू करें। वो सर अभी स्पष्ट नहीं हुआ, प्लीज़। देखिए, इसलिए एक तो ये कह रहा है कि लगातार बैटरी चार्जिंग पे लगाए रखिए। मोबाइल रोज़ चार्जिंग पे लगाते हैं ना, जितनी देर मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं उतना देर के लिए खुद को भी चार्जिंग पे लगा दीजिए। तो डेली, यहाँ तो दिल्ली में तो हम इस तरह की बातें बोल देते हैं कि कम से कम ट्रैवलिंग में हर आदमी 2 घंटे रोज़ लगाता ही है। तो कम से कम ट्रैवलिंग टाइम यूज़ कर लो, अलग से कोई टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। खाना बनाते समय भी हमारी बहनें खाना समाते समय ऑडियो लगा दिया, अपना खाना बना रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो भी अपना टाइम यूज़ हो गया। देखिए, टाइम यूज़ करने पे आएंगे, यदि आपके या तो मोबाइल नाम का चीज़ आपके पास है ही है, उसमें आप ऑडियो डाल ही सकते हैं। खाना बनाते समय, बाथरूम में, लैट्रिन में, ट्रैवलिंग टाइम में, है ना, आपके पास टाइम ही टाइम है, कोई कमी नहीं है। तो एक बार आपका विचार, इसी क्रम को, इसी विचार को हम सुनते रहेंगे, यही विचार विश्लेषण में आता रहेगा, तो इसका प्रभाव क्षेत्र आपके पास बना रहेगा। हर 2 महीने में 8 दिन के लिए हम फिर एक यात्रा तय करेंगे, और 8 दिन फिर बीच के टाइम में अपनी बैटरी चार्जिंग पे लगाए रखेंगे। कोई समय के बाद आपका मनोबल उस वातावरण के मनोबल से ऊंचा हो जाएगा। फिर वो वातावरण आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप वातावरण को प्रभावित करेंगे। हम कहीं भी जाएं, हमको तो वातावरण तंग नहीं करता है, कहीं भी जाएं हम अपने वातावरण के साथ बने रहते हैं। बाहर का वातावरण हमको प्रभावित नहीं करता है, बल्कि हम वातावरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं प्रभावित करते हैं। मैक्सिमम कहीं प्रभावित ना भी कर पाएँ तो कम से कम वो वातावरण हमको प्रभावित नहीं करता। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, तो जितना गुड़ उतना मीठा, तो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी अपनी चीज़ है। जो अभी हम जी रहे हैं, कितनी कैसी बात है। जो हम नहीं चाहते हैं वो हो रहा है, जो हम सब नहीं चाहते हैं वो हो रहा है, जो हम सब चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हम सब हैं वो हमने नहीं समझा है, जो हम नहीं हैं वो हमने माना हुआ है, इसलिए वो हो रहा है। तो पकड़ में आ गया। हाँ जी, नमस्ते भैया। एक बात तो पकड़ में आई है कि कोई माने न माने, कॉन्फ्लिक्ट तो रहता ही है। परिवार में या बिजनेस में कुछ भी काम करते हैं तो मानव के साथ व्यवहार करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। हम उसका टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने के लिए जाते हैं, कुछ समाधान निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन जब परमानेंट सॉल्यूशन के लिए नहीं सोचते तब तक वो थोपा ही रहता है। जब मैं जीवन विद्या शिविर में राधे उपवन में किया, घर में फैमिली में भी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कभी देखो तो कई ना कई बार हम पॉजिटिवली सोचते हैं, फिर भी प्रॉब्लम हाँ, तो कुछ ना कुछ ओपिनियन डिफरेंस रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोचते हैं कि उसका परमानेंट कैसे सॉल्यूशन है, क्या है। तो हमारी मनस्थिति उसका आधार है। हम जब मन के आधार पर जीते हैं तो वो सब प्रॉब्लम खड़ा ही रहता है। मैंने शिविर किया तो एक बात मैंने थोप लेके मान लिया कि अभी उसका वो
वो डिसीजन है ना, वो उसका मुझे उसका कमिटमेंट लेना है और मेरे सेल्फ पे काम करना है। और वो दिशा में हमने वो अध्ययन करने का वो सोचा, तो काफ़ी मैं रिलीज फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं अनुभव सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन मैं जो हर पल मैं जीता हूँ ना, तो उसमें मैं कंफर्टेबली मेरी बढ़ती जा रही है, वो मैं फील कर रहा हूँ। तो क्या है कि उसके लिए लाल दवा निरंतर डोज सॉल्यूशन है। कोई भी प्रश्न आएगा ना, तो उसका खुद को टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए खुद को 2 कलाक 2.5 कलाक जो भी टाइम है निकालना पड़ेगा। कोई उसका टाइम बीइंग सॉल्यूशन नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा है, कोई प्रश्न खड़ा है, कोई सोचे कि मैं उसका समाधान निकालूं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन खुद में है, सेल्फ में है। तो वो दिशा में काम करेंगे तो बिल्कुल 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 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुखद। देखिए, रिजल्ट नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जब भी हमारी सिंसियरिटी बन गई, जिसकी भी बन गई, उसको ज़िंदगी में रिजल्ट दिखाई देगा। ये बात ठीक है कि एक बार एजुकेशन में आ जाए तो ये बाय नेचर फ्लो में होने लगेगा। अभी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा है क्योंकि फ्लो में नहीं है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर माइक दे दो, इधर माइक दो। हाँ भैया, बोलो बोलो। मुझे ये पकड़ आई कि पहले तो इम्प्लीमेंट क्या करना है घर पे जाके। ठीक है ठीक है। मुझे पता है कि मैंने जीवन विद्या में भी की थी, इधर भी अभी भी कर रहा हूँ। मैंने परसों ही फ़ोन किया थी मेरे बहन को, तो मैं प्रेम बता रहा था, तो वो बोल रही थी तू गांडा तो नहीं हो गया ना, पागल तो नहीं हो गया ना। मैं कह नहीं ऐसा नहीं हुआ हूँ मैं। तो कह तू 2 दिन के लिए शिविर में आता है तो वो सब तो चलता रहता है, घर पे आके तो तू जैसा था वैसा ही हो जाता है। लेकिन मेरे में इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा आता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं फैमिली के साथ बैठता नहीं था, बात नहीं करता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं 3 या 4 महीने से दादा के साथ बात भी नहीं करता था। तो मैंने बात करना शुरू की कि दादा कैसे हो, फैमिली के साथ बैठता हूँ। अभी मैंने दादा को बोला कि मैं 1 वीक के लिए आपके साथ रहने के लिए आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातें, बात करने से बात बन जाती है। बात करने आना चाहिए। और मैं इतना ही पूछ लेते हैं कैसे हो, इससे भी बहुत कुछ बदलता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने की पति पत्नी को लेकर। इतनी चर्चा के बाद अब ये समझ में आता है कि एक मेल शरीर और उसको चलाता हुआ जीवन, दूसरा मेल शरीर उसको चलाता हुआ जीवन, एक और मेल में मित्रता होती है। तो इसका क्या मतलब है? 2 मेल में मित्रता होती है तो इसका क्या मतलब है? जोर से बोल दो। माइक लो। अब तुम फीमेल वाले में बोलना ना, मेल वाले में बोझ में बोलने दो। नहीं बोलना है। नहीं, मतलब मैं नेचुरल बोल रही हूँ। अच्छा, नेचुरल तो मेल और मेल में जीवन थोड़ी फीमेल होता है। हाँ बोलो। जीवन होता है। जीवन तो जीवन होता है। आप बोल सकते हो। अभी का जो सिनेरियो है उसके अंदर कोई 2 मेल के बीच में मतलब ऐसा फील किया कि कभी कोई नई जगह पे जाते हैं, जैसे नया स्कूल या नया कॉलेज, तो थोड़े दिन में जैसे सेम क्वालिटी वाले होता है ना, उसका ग्रुप बन जाता है। अपने आप ग्रुप बन जाता है। हाँ, वो अपने आप बन जाता है। उसमें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आज किसी के साथ बैठे तो लगा कि भाई इसके साथ नहीं जमेगी, तो कल वो वैसे 15 दिन के अंदर जो सेम क्वालिटी वाले हो तो वो कैसे भी करके अपना आप ग्रुप हो ही जाता है। बहुत बड़ा। उसी तरह से सृष्टि में भी लोहे के परमाणु एक साथ, गोल्ड के परमाणु एक साथ, पूरी सृष्टि में भी ऐसा ही है। पानी एक साथ, है ना, ऐसी पूरी सृष्टि में भी होता है। बढ़िया।
तो यदि इस रूप में हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि संबंध पहचानने वाला कौन है, शरीर या जीवन? संबंध को पहचानने वाला कौन है? संबंध को निभाने वाला कौन है? नहीं निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? संबंध के निर्वाह के लिए साधन कौन है? शरीर। तो ये बात समझ में आई। मानव में संबंध को पहचानने वाली चीज जीवन है, संबंध को निभाने वाली चीज जीवन है, नहीं निभने से सुखी दुखी होने वाली चीज जीवन है। संबंध के निर्वाह के लिए शरीर साधन है, शरीर माध्यम है, साधन है। ये बात समझ में आती है। तो यदि मानव में संबंध की बात करेंगे तो संबंध का सार क्या है? तो बेसिकली जीवन तृप्ति है। जीवन तृप्ति है। सारा संबंध पूर्णता के अर्थ में है। पूर्णता का मतलब क्रिया पूर्णता है, आचरण पूर्णता है। अभी जिंदा रहने के धरातल पर भी एक दूसरे को कम से कम एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है ना? ऐसा देखेंगे तो अभी भी ऐसी स्थिति है। अब दो मेल अपनी दोस्ती की गहराई को बताने के लिए क्या संज्ञा देते हैं, क्या भाषा यूज करते हैं? हमारी दोस्ती कितनी पक्की है, क्या भाषा प्रयोग करते हैं? है ना? कि सगे भाई जैसे भाई नहीं है पर भाई से कम। किसी को कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहता है तो हम बताने के लिए क्या भाषा प्रयोग करते हैं? भी सगा नहीं है पर सगे भाई जैसा, भाई जैसा। तो बेसिकली एक माँ से बेशक पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन एक माँ से पैदा हुए दो भाइयों में सही अर्थों में जो प्यार होता है वही प्यार हमको किसी दूसरे मानव के साथ, अपनापन किसी दूसरे मानव के साथ हो सकता है। इसको हम मित्र मित्र संबंध कह रहे हैं। मित्र मित्र संबंध। तो बेसिकली मित्र मित्र संबंध की जब बात करते हैं, जब मित्र मित्र संबंध की बात करते हैं तो मित्र मित्र संबंध का पर्पस क्या है? दो लोग क्यों साथ साथ हैं और क्यों साथ साथ नहीं हैं? क्या इसमें कोई फिजिकल एक्सचेंज है? क्या उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है? तो ये तो बहुत क्लियर है कि एक्सपेक्टेशन जीवन और जीवन के बीच है। जिंदा रहने के धरातल पर एक दूसरे के फिजिकली सुख दुख में काम आ जाते हैं, और यदि इससे आगे बढ़े तो हम पूर्णता के लिए सहयोगी हो जाते हैं। इस अर्थ में मित्र मित्र होना प्रासंगिक सिद्ध होता है, ठीक सिद्ध होता है। अब यदि दो फीमेल की बात करें तो एक फीमेल शरीर को चलाता हुआ जीवन, दूसरे फीमेल शरीर को चलाता हुआ जीवन में भी यदि मित्र संबंध है तो मित्र संबंध का पर्पस क्या है? सेम है। शरीर केवल है ना आदान प्रदान के लिए साधन है। अब है कि बेसिकली मित्र मित्र संबंध यदि मूल अर्थ में कहें तो वो जीवन जागृति के अर्थ में है, पूर्णता के अर्थ में है ना, और एक दूसरे के लिए सहयोग के अर्थ में है। तो यहाँ भी जीवन एक दूसरे को दो फीमेल अपनी दोस्ती को बताने के लिए क्या संज्ञा यूज करते हैं? है ना, ये बहुत कॉमनली हमने सुना है। सगी बहन बेशक नहीं है लेकिन बहन जैसी है, ये बात हम यूज़ करते ही हैं। तो इसका मतलब है कि बेशक वो चाहे अपने आप को भाई भाई ना बोलें, चाहे वो बहन ना बोले, वो मित्र मित्र ही बोलें, लेकिन ये तो पक्का है कि मित्र मित्र संबंध में कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ये बात बहुत क्लियर है। तो यदि मेल फीमेल का रिलेशनशिप होगा तो क्या स्थिति होगी? उतना ही है। तो मित्र मित्र संबंध में चाहे मेल मेल हो, चाहे मेल फीमेल हो, चाहे फीमेल फीमेल हो, इस सारे संबंध में जीवन तृप्ति की कामना है, एक दूसरे का सहयोगी होने की कामना है। जब तक स्वयं को शरीर मानते हैं तो भौतिक रूप में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, और बाकी मानव के अर्थ में होते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जीवन जागृति के अर्थ में सहयोगी भी हो जाते हैं, होते ही हैं। लेकिन इस संबंध की ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि ये संबंध मूलतः देखें, मित्र मित्र संबंध देखें, ये भाई भाई जैसा है कि पति पत्नी जैसा है, क्योंकि कोई फिजिकल एक्सचेंज की कामना इसमें नहीं है। और अब फिजिकल वाला जो फिजिकल रिलेशन के मामला है उसकी भी क्लैरिटी हमारी बन गई
कि फिजिकल रिलेशन वाला मामला इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है क्योंकि समाधान से सुख वाला मामला नहीं खुला। देखिए ये बात भी समझने लायक है कि यदि मानव पुरुष और मेल और फीमेल में देखें तो पुरुष पशुओं में भी फीमेल ज़्यादा नियंत्रित है इंद्रियों के मामले में, और पुरुष में भी देखें तो भी फीमेल इंद्रियों के मामले में ज़्यादा नियंत्रित है और फैमिली के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। पशुओं में तो और खतरनाक है, मेल फीमेल बच्चों को मेल अपने ही बच्चों को मार डालता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को बचाने के लिए स्ट्रगल करती है, लगभग ये काफ़ी सारी चीज़ों में देखा जाता है। तो ये कॉमनलिटी मिलती है पशु में भी मानव में भी कि फीमेल इंद्रियों के मामले में तुलनात्मक इन जनरल ज़्यादा संयत है पुरुष की तुलना में, और फीमेल ज़्यादा जिम्मेदार है पुरुष की तुलना में फैमिली मैटर्स को लेके अक्सर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली हमने पहले भी चर्चा किया है कि जन्म देने की घटना के आधार पर एक फीमेल अपने बच्चों के साथ जो रिलेशन एक माँ जो बच्चों के साथ कर सकती है पालन पोषण के क्रम में, पुरुष की वो तैयारी कभी नहीं है। पुरुष के लिए वो काम बहुत मुश्किल काम है। तो इससे ये समझ में आता है कि जन्म देने की घटना के आधार पर फीमेल में जो बच्चों के साथ संबंध और बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य के साथ में जो कल्पनाशीलता जुड़ा हुआ है, उस आधार पर फीमेल का तृप्ति बिंदु बच्चों के साथ संबंध की खिड़की खुलने की वजह से एक उसके लिए तृप्ति की जगह और बनी हुई है। यदि सही अर्थों में देखें तो पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में क्रिएशन है। वो क्रिएशन के उस प्रोसेस में शामिल हो पाना और उसकी बच्चों की ज़िंदगी क्रिएट कर पाने के क्रम में जिम्मेदारी को स्वीकारे रहना, ये महिलाओं में उनकी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट होने के लिए एक बड़ी विंडो मिली है, जो विंडो पुरुष के पास नहीं है। ये पुरुष के पास नहीं है। यदि पुरुष सुखी होगा तो या तो वो इंद्रियों से सुख पाने की तरफ जाएगा या फिर वो समाधान से सुखी होगा। महिलाओं के पास इस दो के अलावा तीसरी विंडो है कि अपने परिवार की सुखद कामनाओं के साथ, अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के साथ और उनके भविष्य के साथ अपनी कल्पनाओं को जोड़े रहना और उस क्रम में अपना तन मन धन लगाए रखना। तो उसकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की सुरक्षा, पालन पोषण और उनके भविष्य के लिए लगा रहता है। पुरुष के पास ये विंडो है ही नहीं। उसके पास उसकी कल्पनाशीलता सुखी होने के लिए या तो इंद्रियों की तरफ जाएगी या फिर ज्ञान की तरफ जाएगी, और ज्ञान नहीं मिला तो वो इंद्रियों की तरफ जाने के लिए बाध्य है। तो इस बात पे भी हमारा ध्यान जाता है कि क्यों ये तमाम दुर्घटनाएं घटती हैं, है ना, उसके मूल में। और देखिए महिलाओं के विकास का बड़ा हिस्सा देखें जो तो पुरुष की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की वजह से। तो समाधान बराबर सुख का दरवाजा खुल गया तो इसके बाद ही मानव संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, तो वो भाग अपने आप नियंत्रित हो गया। तो जब हम मेल फीमेल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सही अर्थों में देखें तो वो क्या चीज़ है? भाव रूप में कहें तो वो भाई बहन जैसा ही है। भाव रूप में कहें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको बहन कहा जाए कि भाई कहा जाए, ऐसा मैंने, लेकिन हर फीमेल के साथ एक मेल हर फीमेल के साथ शरीर भाव रखे कि पवित्रता की दृष्टि रखे, क्या स्वीकार होगा? क्या स्वीकार होगा? है ना, पवित्रता की दृष्टि ही स्वीकार होगी, है ना। तो इससे समझ में आता है। तो किसी पॉइंट पे ये एक सुखद संयोग रहा कि एनआईटी के स्टूडेंट्स लगातार आते रहे, और जब वो शिविर करने आते थे तो उस समय आदरणीय नागराज जी संस्थान में कई बार होते ही थे। तो एक दिन मुझसे बुला के उन्होंने कहा कि देखो, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बात करते हो कि नहीं? एक समाधि प्राप्त पुरुष को इस बात का ध्यान है कि इस पे बात होने की ज़रूरत है। तो वो तो सूत्र दे देते थे, फिर हम तय करते थे कि कब कब कहना है और कितना कहना है। तो मैं बताइए क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बात समझाओ कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही रिश्ते हैं। हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही, हम उम्र का मतलब फिर 15-20 साल ऊपर नीचे हम उम्र ही है। हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही रिश्ते हैं, या तो वो भाई बहन जैसा होता है या वो पति पत्नी होता है।
या वो हस्बैंड वाइफ के स्वरूप में है, या वो बहन भाई के स्वरूप में है? कैसा लगता है? वैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैरिड आदमी हूँ, है ना, तो मैं और अनमैरिड भी हूँ मान लीजिए, तो मैं अनमैरिड हूँ तो क्या सबकी तरफ मैं शरीर भाव से देखूँ? क्या देखूँ? मैं सबको पवित्रता के भाव से देखूँ ये स्वीकार होगा, कि सबको शरीर भाव से देखूँ ये स्वीकार होगा? हम खुद भी इस बात को फील कर सकते हैं, जब हमारे पास शरीर भाव आता है तो हमको आंख में आंख डाल के बात करने का, देखने का मन नहीं होता है। हमको खुद को भी पता चलता है कि ये स्वीकार नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्वीकार क्या होगा? जनरल स्वीकृति किस बात की है? किसी की गलत स्वीकृति भी हो तो भी उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम यदि समाज में एक अनमैरिड आदमी भी हूँ तो मैं सभी महिलाओं की तरफ शरीर भाव से देखूँ या मैं उनके साथ एक पवित्रता के भाव से देखूँ, क्या स्वीकार होगा? पवित्रता के भाव से देखूँ तो बहन जैसा ही है, चाहे मैं बहन बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं लगता है मत बोलो। और गुजरात में तो बहुत अच्छी परंपरा है, आप सबको बहन ही भाई बहन ही बोलते हो। वो गुजरात का इलेक्शन चल रहा था, घर में टीवी में रिजल्ट आ रहा था, तो हमारी धर्मपत्नी बोली ये भाई बहन नाम की कोई, बहन भाई सारे इसी टाइप के नाम आ रहे थे। तो बोले एक वो यहाँ कोई नई कम्युनिटी इस टाइप की होती है क्या ये? तब हमको गुजरात के बारे ज़्यादा पता नहीं था। तो ये कितनी सुखद बात है कि एक समाज ने हजारों साल पहले इस बात को पहचाना होगा, कई सौ साल पहले इस बात को पहचाना कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही रिश्ता है, वो भाई बहन ही होते हैं। इसलिए आप किसी को भी भाई बहन ही बोलते हो, है ना, सबके साथ भाई लगाते हो, सबके साथ बहन लगाते हो। इससे सुखद बात और इससे पवित्र बात और क्या हो सकती? ये पूरे देश में इस तरह से कहीं नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा चर्चा, ऐसा एक्सेप्टेंस में है, लेकिन सब इतना कॉमनली नहीं बोलते हैं लोग, जुबान पे इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये गुजरात में है। क्या सहमत हैं सभी जो गुजरात से बाहर से आए हुए लोग हैं, है ना? यहाँ सभी को भाई बहन करके संबोधित करना, इवन पति भी अपनी पत्नी के लिए बोलेगा फलानी बहन, मतलब वो इतना हैबिट में है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम उम्र पति पत्नी के बीच में दो ही रिश्ते हैं, या तो वो भाई बहन है या वो पति पत्नी के स्वरूप में है। अब यदि मैं शादीशुदा हुई हूँ, है ना, तो घोषित रूप से सभी मेरे लिए बहनें हैं। जो बहुत छोटी हैं वो बेटी जैसी है, जो बराबर के लोग हैं वो बहन जैसे हैं, और जो उम्र में माँ से एक माँ जैसी हो गई तो माँ जैसी हो गई, बात खत्म हो गई। तो संबंध में ये जो क्लैरिटी है ये अपेक्षाओं को संयत करती है। NIT के बच्चों के साथ जब आदरणीय नागराज जी ने मेरे से पहली बार कहा कि तुम इस तरह से बात करते हो कि नहीं करते हो, मैं थोड़े बहुत इनका सुख का संसार है उस पर भी बात कराओगे, तब तक मैं नहीं करता था और मेरे को ये पता नहीं था कि इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मैंने इसको डिज़ाइन किया कि कैसे इसको कब किया जाए और इसको ठीक से डाल के, तो मैंने लगभग शिविर के आखिरी दिन जब लोगों का भाव की क्लैरिटी थोड़ी बन जाती है, समाधान से सुख उनके सामने खुल जाता है ना, एक मानव का होना और समाधान से सुखी होना और समाधान को प्रमाणित करने से उसका सुख का संसार फैल जाता है, तब इस बात को उसमें डाल के देखा तो जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत गजब का था। कितने बच्चों ने कहा कि सर बात कुछ और कर रहे हैं, इंटेंशन हमारी कुछ और है, मांग कॉपी रहे हैं, मांग कुछ और रहे हैं, है ना, इतना सब घालमेल है रिलेशनशिप में और इससे हमारा बोझा उतर गया। अपने में भी जो कन्फ्यूज़न था उस पर भी क्लैरिटी आई है कि मेरे भाव और विचार में और मेरी भाषा में अंतर है, और बहुत सारी जगह सामने वाले की प्रॉब्लम थी वो भी हैंडल कर हो गई। तो इतना हल्कापन फील कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिवली रिपोर्ट किया। एक कॉलेज कैंपस में, इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में इस बात ने अपनी जगह बनाई, ये मैंने होते हुए देखा। इसका मतलब है कि आप दुनिया में कहीं भी बात करो, है ना, दुनिया में कहीं भी बात करो, सच्चाई सभी जगह एक जैसी है। हाँ, आप उसको कैसे कम्युनिकेट करा पाओ, है ना, कैसे आप उसके साथ में जियो तो वो भाव कम्युनिकेट हो जाता है। इस रूप में देखा जाए तो हमारे सारे घालमेल ठीक हो सकते हैं। कैसे? अभी बहुत सारे मुझको यहाँ के, देखिए यहाँ के समाज में मैं कभी बहुत इंटरनली गया नहीं और मैं ज़्यादा किससे पूछता भी नहीं। नॉर्थ में जीजा साली अपने आप में कंफ्यूज रिलेशनशिप है, सभी जगह नहीं पर ये रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न है, ठीक, जीजा साली, देवर भाभी। अब क्या समझ में आएगा?
अब ये क्या है? ये हमारी परंपरा में बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हमने कितनी दूर तक हमने रिश्ते को पहचाना है। वो हमारे यहाँ एक वो मेरे को याद आ रहा है, वो मौलसरा होता है ना, और वो मेरी धर्मपत्नी बताएगी, उसको रिश्तों की जानकारी ज़्यादा है। वो मामा का वो इतना लंबा जुगाड़ निकालते हैं। आईएएस में 2 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जिसमें कि वो रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि ये इसकी मामी का, चाचा का, भूआ का, ताया क्या लगा, पता नहीं कहाँ तक जाता है वो। आपने तो 2 स्टेप के जाने के बाद एकदम सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके बाद क्या बोलते हैं। ठीक है, पर भारतीय समाज की मेरे को लगता है कि वर्ल्ड वाइड, मेरे को इस बात को आप सर्वे कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड सारी सभ्यताओं में, कि किस सभ्यता ने अपने संबंधों को इतनी दूर तक पहचान के रखा है। मुझको नहीं पता, मैं तो कहीं बाहर कभी गया नहीं, लेकिन जो लोग जाते होंगे वो लोग पूछ के देखें। शायद भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ इतनी दूर तक संबंध की पहचान की गई है। एक नाम लेने से समझ में आ जाता है उसकी ये उसका वो है ना, इतनी दूर तक पहचान में आता है। इसका मतलब है कि संबंध में अपेक्षाएं नहीं, संबंध एक शब्द बोलने से पूरा का पूरा लिंक क्लियर हो गया। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि देवर भाभी और ये तमाम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या चीज़ है? भाई बहन ही है। मूल में जाएंगे तो जीजा साली भाई बहन ही होते हैं, देवर भाभी भाई बहन ही होते हैं, है ना। तमाम चीज़ों को देखेंगे, अब इतना ही है। सारे रिश्तों को आप निष्कर्ष निकालेंगे, या तो हम पति पत्नी स्वरूप में हैं या हम भाई बहन। फिर उसको नाम जो भी देते रहें समझने की आवश्यकता अनुसार, तो ये हमारी क्लैरिटी बनने के बाद कितना आराम आ जाएगा, कितना आराम आएगा, बहुत आ रहे हैं। इस सर्वर में कोई ओपन एंडेड रिलेशनशिप है, इसमें पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो और क्या चाह रहे हो। इसलिए हमारे यहाँ हर संबंध में क्लैरिटी देने की कोशिश है, ताकि संबोधन के आधार पे भी हमारी एक अपेक्षाएं सुनिश्चित होती हैं। उस आधार पे हम एक दूसरे से क्या चाहें और क्या ना चाहें ये भी क्लियर होता है। इसलिए इस भारतीय समाज में पूरा का पूरा हर जगह हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा पुराने घर में जो काम करने वाली महिलाएं आती थी, उनका घर में प्रभाव कैसा रहता था। मैंने उन पुराने घर में काम करने वाली महिलाओं को भी कोई नौकर नहीं बोलता था, चाची, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना, चाची, ताई, मौसी, है ना। और वो इतना अधिकार संपन्न रहती थी, यदि एक घर में वो 15-20 साल से काम कर रही हैं, उस घर में आने वाली नई बहू को वो डांट भी लेती थी। देखो क्या मतलब ब्यूटी थी। इसका मतलब था कि उस समाज ने संबंध को वो जगह दी थी कि आपके घर में काम करने वाली महिला आपके घर की बहू को डांट लेती है, या आपके किसी बड़े आदमी को भी कोई यदि उसको लगता है कि कुछ गलती है तो वो कह सकती है। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार उस संबोधन ने दिया। हमने उसको नौकर नहीं कहा, हमने उसको आयु के अनुसार चाची कहा, ताई कहा या कुछ और कहा। अभी हमको लगता है सब कुछ पैसे से होता है, देख लिया पैसे का जलवा, कोई खास बात नहीं। बढ़िया। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या निकला? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मूल भाग देखें तो पवित्रता का भाग है। पवित्रता में वो भाई बहन जैसा ही है। फिर किसी के साथ आपको लगता है कि हम जीवन साथी हो सकते हैं तो जीवन साथी हो जाएं, इसमें क्या दिक्कत है। किसी एक के साथ आप जीवन साथी होंगे, सबको आप शरीर भाव से देखेंगे, ये तो किसी को स्वीकार वैसे भी स्वीकार नहीं है। सच्चाई तो यही है, और सच्चाई तो यही है। फाइनली 2 लाइनें कह के इस बात को वाइंड अप करता हूँ। देखिए कितनी मतलब ये बातें हम सब के लिए बार बार अपने ध्यान में लाने की है। जब भी मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित होता हूँ, मैं ज़्यादा मनोबल के साथ होता हूँ कि कम मनोबल के साथ होता हूँ। जब भी मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित होता हूँ, मैं ज़्यादा जीने के विश्वास के साथ होता हूँ कि जीने का विश्वास कम होता है। जब भी मैं इंद्रियों में अनियंत्रित होता हूँ तो जीने का विश्वास बढ़ता है कि घटता है। तो इंद्रियां और विश्वास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई व्यक्ति हमारे परिवार में हो, चाहे पति के रूप में है चाहे पत्नी के रूप में है, यदि हमको पता चलता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है,
तो उस पर हम ज़्यादा विश्वास कर पाते हैं कि कम विश्वास कर पाते? कम विश्वास कर पाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जीना और इंद्रियों के प्रति आकर्षण ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ज्ञानपूर्वक जिंदा रहना, ज्ञानपूर्वक जीना होता है, शरीर के साथ भोगना ही, शरीर भाव के साथ भोगना ही होता है। ये दोनों अलग अलग दुनिया हैं। जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग दुनिया है। दोनों का सामान अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग है, दोनों का आउटपुट अलग है। बढ़िया, चलो कल्याण हुआ। क्या कल्याण हुआ? बोलो आरती बेन। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है? एक दूसरे के लिए जिंदगी में सहयोगी होने के लिए हम हैं। एक दूसरे को समझ में सहयोग दे सकें, एक दूसरा ज़्यादा उपयोगिता के साथ जी सके, इसमें हम एक दूसरे के सहयोगी हो सकें। फिर देखो क्या दिक्कत है? फिर 1000 के साथ भी दोस्ती हो तो क्या दिक्कत है? जीवन तृप्ति की जगह में जब जाते हैं तो सबको स्वीकार है। शरीर की तरफ जाते हैं तो हमको खुद ही को स्वीकार नहीं होता। इसलिए हमको कोई भी गलती करते हैं तो संख्या बढ़ाना पड़ता है। जैसे एक आदमी दारू पीता है तो 4 को लेके बैठने से उसको लगता है कि इसका अब ये ठीक लग रहा है। संख्या बढ़ाने से वो रैशनलाइज हो जाता है कि इसका मतलब सभी कर रहे हैं तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। ऐसा भैया एक प्रश्न आ रहा था। और जो सही चलता है वो अकेले अपने दम के साथ चल। इसलिए ये सही करने वाले कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। गलती करने वाले हमेशा इकट्ठे होते हैं। सही करने वाले इकट्ठे नहीं होते हैं क्योंकि उसको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, वो अकेले में ही पर्याप्त होता है? भैया एक प्रश्न आ रहा था। आप कहाँ हैं? हाँ, कि ये जो परंपरा है कि लड़की शादी करके हमेशा लड़के के घर जाएगी, आजकल नहीं जाती। आजकल ना लड़की लड़के के घर जाती है ना लड़का लड़के के घर जाता है, दोनों मिलके किसी तीसरे घर में जाते हैं। अब ये बदल गया। और पहले तो बहू घर में बहू डर डर के जाती थी, अब बहू आने के पहले सास पहले से डरी हुई होती है। क्योंकि दुनिया से सुनने को मिलेगा ही तुमको बहू रखने नहीं आई। वो बेचारी पहले बदनाम होने के डर के मारे। पर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो है कि लड़कियों में परिवार के प्रति समझने की उपलब्धि ज़्यादा होती है, संभावना ज़्यादा होती है। तो फिर मुझे वो आंसर भी क्योंकि मिल रहा था कि शायद हाँ वो संभावना ज़्यादा है, लेकिन हमने समझने का दरवाज़ा नहीं। भाई साहब ये तो समझ आने दो तो आपको पता चलेगा नर नारी का हाल क्या हुआ। ये जो पुरुषों ने महिलाओं को हजारों साल से दबा के रखा, अपने नियंत्रण में रखा और ये रखा, ये तो क्या शरीर की ताकत वाला पार्ट चल रहा था अभी तक। ये समझ वाला पार्ट चलने दो तो आपको पता चलेगा स्वाभाविक रूप में अभी तो महिलाओं की जो पिछला बैकलॉग है वो चल रहा है। ये जो हजारों साल का बैकलॉग है जो कि उसको एक्सपोजर नहीं मिला, अपने भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, जमाने के साथ एक्सपोज नहीं हुए, समाज में जाके काम करने का और वहाँ खड़ा होने का, और समाज की हालत जैसी है। ठीक है, तो ये जो पीछे का बैकलॉग है उस वजह से एक है ना। अभी भी आप देखोगे देश के सारे एजुकेशन बोर्ड्स में 10th और 12th में लड़कियों का परसेंटाइल ऊंचा रहता है। मौका मिलने तो दो बराबरी का, है ना। जो बराबरी नेचुरल नहीं थी हमने उसमें बराबरी करवा रखी है। वो पुरुष एवरेस्ट चढ़ गया तो महिला एवरेस्ट चढ़ के दिखाएगी तब समान कहलाएगी, है ना। पुरुष कमांडो हो गया तो महिला कमांडो होएगी, पुलिस हेलीकॉप्टर चलाएगा तो वो भी चलाए। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। शरीर के रूप में, शरीर में भेद है तो शरीर के रूप में समानता नहीं है, समानता मानव के रूप में है। पुरुष को जितनी सैलरी मिलेगी महिला को भी उतनी सैलरी मिलेगी तो वो बराबर कहलाएंगे। तो महिलाओं ने भी उल्टा शुरू किया, पुरुष दारू पीता है तो हम भी दारू पिएंगे, यही समानता है। पुरुष सिगरेट पीता है तो हम भी सिगरेट पिएंगे, यही समानता है। और पुरुष 4 के साथ घूमता है तो हम 8 के साथ घूम सकते हैं, यही समानता है। ये सब बेवकूफ़ियाँ भी तमाम शुरू हो गई हैं। ठीक है, पता चला समानता शरीर में है ही नहीं।
शरीर समान हो नहीं सकते। समानता जीवन में है। जीवन की समानता समझ में आएगी तो पहली बार संबंध में जीने की बात आएगी। संबंध में जीने की जगह में महिला पुरुष की तुलना में सहज रूप से आगे खड़ी होगी। इस बात की संभावना सामान्यतः ज़्यादा है। आदमी लड़ाई वड़ाई करने के लिए ठीक है, लड़ाई करना, धंधा करना, इसमें आदमी ज़्यादा ठीक। संबंध में जीने की जगह में ज्ञान और संबंध में, ज्ञान में फिर ज्ञान के लिए कोई दुस्साहस वाला काम करना है वो आदमी ने किया है। भाई पुरुष 4 बच्चों को छोड़ के ज्ञान की तलाश में चला गया हो, ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। महिला 3 बच्चों को छोड़ के ज्ञान की तलाश में चली गई हो, ऐसा कम मिलेगा। ये महिला इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। है ना? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, कुछ और कहूँगा तो कुछ सभा में कहना ठीक नहीं लगता है ना? तो लेकिन ये हमारी क्लैरिटी बनती है। अब सही अर्थों में महिला पुरुष में समानता की अपेक्षा है, लेकिन समानता का आधार समझ है, समानता का आधार शरीर नहीं है। ये धीरे से हमारी क्लैरिटी में आएगा। तो आने वाले 20 सालों में आप देखिए, आने वाले 50 सालों में आप देखिए, ये संसार की सूरत बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, बहुत तेज़ी से बदलने वाली। महिलाएं किसी काम को पकड़ती हैं तो लंबे समय तक फिर उसमें टिकती हैं। पुरुष को बहुत जल्दी वो चीज़ों को बदल देता है। इसलिए जब मैं जॉब करता था तो वो जो इंस्टीट्यूशन था वो डायरेक्टर महिलाओं को ज़्यादा अपॉइंट करता था। तो एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी तो बोले यार ये लोग स्टेबल हैं, पुरुष आता है 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे छोड़ के चल देता है, तो उसको भी रोज़ नया आदमी ढूंढना पड़ता है। तो महिलाओं में स्टेबिलिटी वाला गुण ज़्यादा है। इसलिए जो बहुत बढ़िया सूत्र कहा गया है कि पुरुष यत्नपूर्वक, महिलाएं सत्वपूर्वक तरती हैं। पुरुष यत्नपूर्वक, पुरुष का बेसिक डिज़ाइन है कि वो समाज मूलक परिवारोन्मुखी है, महिला परिवार मूलक समाजोन्मुखी है। जन्म देने की घटना के आधार पर, जन्म देने की घटना के आधार पर सहज रूप से महिला परिवार में बैठ के समाज की ओर देखती है। व्यवसाय और तमाम जिम्मेदारियों की वजह से, जो भी सामाजिक स्थितियां हैं उनकी वजह से भी पुरुष समाज में बैठ के परिवार की ओर देखता है। तो इस रूप में देखा जाए तो जब समाज में बैठता है उसको सारी अनिश्चितताओं के साथ जूझना है, तो पुरुष यत्नपूर्वक तरता है। उसको संसार पे भरोसा होता है तो स्वयं पे भरोसा आ पाता है। महिलाएं स्वयं पे, परिवार में भरोसा आता है तो संसार में भरोसा आता है। तो सत्यपूर्वक का मतलब है किसी बात को शंका करने की बजाय मान के चल देने की जो प्रवृत्ति है। अब रात चर्चा हो रही थी कि महिलाएं अपनी शेयरिंग चाहती हैं, है ना, वो शेयरिंग करने को ठीक से मिल जाए, उतने को भी वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, है ना, ऐसी बात आप बोल रहे थे रात। तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जब हम सत्वपूर्वक जीने की बात करते हैं तो वो किस, जैसे जन्म देने की घटना के आधार पर किसी को संबंधी स्वीकार लिया, संबंध को स्वीकार लेने की ताकत महिलाओं में ज़्यादा है। पुरुष को संबंध को स्वीकार लेने की ताकत ज्ञान पूर्वक है। इसलिए आप देखोगे, बहुत सामान्य सी घटना है, जब एक लड़की माँ बनती है तो उसको अपने माँ होने को फील करना बहुत स्वाभाविक घटना है, लेकिन पुरुष अपने बाप होने को फील नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके साथ तो ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन हुआ नहीं रहता है ना। तो वो तो फिर चेतना के अनुसार है। तो इसमें आप देखोगे, बाप ने बेटी से गलती किया ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, माँ ने बेटे से गलती किया ये एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगा। ये घटना आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि संबंध की जो पहचान की ताकत है वो महिलाओं में सत्वपूर्वक है। मान लिया तो निभा दिया। पुरुष का मानना वानना भी हिलते डुलते रहता है, वो ज्ञान के आधार पर ही पार पाएगा, उससे कम में पार नहीं पाएगा। ये तो अच्छा है, एक दूसरे के सोचने का दूसरे को पता नहीं चलता है तो संसार चल रहा है। कहीं सोचने का पता चलने लगे तो एक परिवार चलने वाला नहीं। हाँ जी, हाँ भी ये इस पे कुहू का एक कमेंट है कि कितने आसानी से फेमिनिज्म
समझा दिया या गिरा दिया। मुझको क्लैरिटी चाहिए थी वो लेकिन अभी आपके बोलने के पहले इसको और बोलूँ, जैसे जैसे हम समानता की तरफ जा रहे हैं तो ये अंतर भी घट रहा है। अब ये जो डिफरेंस है दोनों का, अब ये भी आपको घटता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों में समानता बहुत अपने भाग। अभी हो ये गया है कि ना महिला अपने स्वरूप में है ना पुरुष अपने स्वरूप में है, दोनों ही अपने मूल स्वरूप में नहीं है। शरीर भाव अलग टाइप का दिखता है, मानव नहीं है हम। मानव होने से हो सकता है एक अलग सौंदर्य आएगा। एक महिला जब अपने आप को मानव के रूप में फील करेगी तो उसका सौंदर्य अलग तरीके से व्यक्त होगा। एक पुरुष जब अपने आप को मानव के रूप में फील करेगा तो उसका सौंदर्य हो सकता है अलग तरीके से व्यक्त होगा, वो अभी अपेक्षित है। हाँ जी, सॉरी। मुझको इसके पहले वाला जो चर्चा शुरू थी उसके ऊपर क्लैरिटी एक पॉइंट पे नहीं बन रही है कि जैसा मेल फीमेल, अगर मेल और फीमेल है तो वो क्या बनेंगे, या तो पति पत्नी या भाई बहन का भाव रहेगा। फीमेल है तो उनमें बहनों का भाव रहेगा, बहन जैसी है। और मेल है तो भाई का ही भाव रहेगा। फिर मित्र ये इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है फिर? इसका मतलब है कि एक माँ से जब 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया भाई बहन है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं तो उनको भाई बहन नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बार उसको एक गर्भ को डिफाइन किया तो उनको मित्र बोला। लेकिन मित्र संबंध और भाई बहन में भाव दोनों एक ही है, ये समझने की बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई बहन मित्र संबंध हटा देंगे, तो भाई बहन भी मित्र संबंध ही है। तो चूंकि एक माँ से पैदा हुए हैं इसलिए उनको भाई और भाई बहन बोल दिया, वो क्लैरिटी देने के लिए। जैसे चाचा, मेरे लिए सब चाचा नहीं है। मेरे पिताजी के छोटे भाई का नाम चाचा है, मेरे पिताजी के बड़े भाई का नाम ताऊ है। तो वो क्लैरिटी। तो एक माँ से जब 2 लड़के पैदा हुए तो वो भाई है, और अलग अलग माँ से पैदा हुए तो मित्र है। लेकिन भाव उनमें भाई का है, भाव एक ही है। अभी जो 2 माँ से लड़कियां पैदा हुई वो 2 मित्र, भाव एक ही है। तो फिर 2 अलग अलग माओं से एक मेल और एक फीमेल पैदा हुई तो वो मित्र ही हुए ना। और क्या? पर भाव भाई बहन का रहेगा या पति पत्नी का रहेगा? हाँ, मतलब पति पत्नी तो एक से ही रहेगा कि सब सारी पत्नियां बना लोगे? नहीं, एक से बस इतना ही बोल रहे हैं। नहीं फिर मित्र नहीं, फिर भाई बहन इंस्टीट्यूशन में मूल्य में संबंध में और मित्र संबंध में कोई फर्क नहीं है। मूल्य एक जैसे ही चाहिए, मूल्य एक है। पर इसमें एक जैसे ऐसे मैंने देखा तो कुछ फर्क है, उसमें अर्पण और समर्पण है और इसमें सिर्फ समर्पण। वो फिजिकल लेवल पे भाई बहन के बीच में जो फिजिकल लेवल पे जिम्मेदारी का आदान प्रदान है वो उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी फर्क नहीं। ठीक है भैया, समझ और में किसी को शंका हो बोलो। हाँ जी, इधर दीजिए। भैया 2 सवाल, एक तो इन्हीं के सवाल से मिलता जुलता। आजकल भाई बहन वाला रिलेशन को छोड़ के जो फिजिकल लेवल पे है, जो शरीर के लेवल पे है, टाइम पास ही है वो। एक नहीं, थोड़ा सा और क्लियर, मतलब जो हम 2 रिलेशन आपने कहे। हाँ। एक भाई बहन का रिलेशन, एक पति पत्नी का रिलेशन। लेकिन आज का यंग जनरेशन या बड़े जो भी ले लो, सबका जो शरीर के लेवल पे है वो भाई बहन वाला तो है नहीं, पति पत्नी भी नहीं है। नहीं, जो फिजिकल रिलेशन चाहे प्री मैरिटल है या पोस्ट मैरिटल है, हाँ जी, यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप में हम जाते हैं तो अब ये बात आएगी ना कि फिर अभी तक क्योंकि पर्पस डिफाइन नहीं है। मैं लोनावाला में एक शिविर कर रहा था, तो एक महिला, वो महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे, उसमें एक महिला ने आके मेरे से कहा कि आप ना मेरी बेटी को समझाओ, वो बिल्कुल अलग टाइप का मानती है। उनका क्या मानती है? वो मानती है कि बोले प्री मैरिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहा बुला लो भाई, तो उसने बुला लिया, उसने मेरे को भी समझा दिया। मैंने कहा तुम सबको ही समझा दो भाई,
वो 200 लोगों का सीनियर ऑफिसर का मंच था, उसने सबको खड़े होकर समझा दिया। तो वो मेडिकल स्टूडेंट थी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसके कहने में कोई गलती नहीं है। मेडिकली 18 साल के बाद आप सेक्सुअल रिलेशनशिप कहीं भी करो, शारीरिक रूप में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली नहीं है, मेडिकली नहीं, इमोशनली है। सोशल उसका एंगल ही नहीं है। वो मेडिकली ये मानता है कि हम तो अब पूर्ण ज्ञान से संपन्न हो ही गए हैं, डॉक्टर तो अपने आप को पूर्ण ज्ञान संपन्न मानता ही है, तो उसको मानता है कि मेरा ही ज्ञान ठीक है, ये सोशल वोशल सब फालतू बातें हैं। तो इस तरह से वो उसका एंगल ही नहीं है। तो अब कौन किस एंगल से सोचता है? लोगों ने इसको फ्रीडम कहा, लोगों ने इसको ओपननेस कहा, लेकिन यही काम जब तुम्हारी बेटी करने निकलेगी तब तुमको ख्याल आएगा कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है। यही काम जिस दिन, है ना, अच्छा हम तो वहाँ तक पहुँच गए कि चाहे उसको लगता है कि पति को लगता है कि जा भाई तू भी कर, मैं भी करूँगा, ठीक, वो वाइफ स्वैप करना और तमाम तरह के, है ना, सब नाटक दुनिया में चलते ही हैं। तो अब ये समझ में आता है कि इन बातों को सही गलत कहने का आधार क्या है। तो एक ही बात समझ में आती है कि मानव का आचरण ज्ञान के आधार पर निश्चित होगा। मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, तो मानव का तो ज्ञान से आचरण से ज्ञान निश्चित होगा कि ज्ञान से आचरण निश्चित होगा? ज्ञान से आचरण निश्चित होगा। तो जब तक आदमी के साथ ये कम्युनिकेट नहीं हो जाता है कि समाधान बराबर सुख होता है, फिर अब बता क्या होता है, अब वो बताएगा कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार ये क्लैरिटी आए, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है मानव सुख की तलाश में करता है। अब उसको लगता है कि यदि इसी में सुख है और सुख की निरंतरता चाहता है, यदि सेक्स में सुख है और निरंतरता चाहता है, तो वैरायटी क्वांटिटी चाहिए, एक से नहीं चलेगा। ये बहुत लॉजिकल बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है यदि इस पैड पे खड़ा है तो। लेकिन अब यदि समाधान से तृप्ति होती है, मैंने आपको IIT वाले बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, यदि समाधान बराबर सुख स्वीकार हो जाता है, अब पहली बार समझ में आएगा कि फिर वो उसका पर्पस क्या है। तो सेक्स का पर्पस इतना ही हुआ कि संतानोत्पत्ति के अर्थ में है, उसका इतना ही पर्पस हुआ कि जब तक आदमी अपने में संयत नहीं हुआ तब तक वो स्वनारी स्वपुरुष में संयत रहे, है ना, ताकि अपने बच्चों के लिए, आज मैं जो करूँगा वो मेरे बच्चे के लिए भी तो एक वो बनता है। मेरे को लगता है अधिकांश चीज़ों में यदि किसी सही गलत की परिभाषा ढूंढनी है तो जो आप करते हो वो आपका बच्चा भी करे, उसको भी साथ में कराओ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। लोग शराब पीने को जस्टिफाई कर देते हैं, सिगरेट पीने को दे यार, उसको भी दे दे एक, है ना। हाँ, तो इस रूप में हम देखते हैं। तो एक ही बात समझ में आई, है ना, तमाम आप गेज और लेस्बियंस को लेके तमाम तरह का साइंटिफिक बहुत सारा कुछ मटेरियल आता रहता है, ये तो जेनेटिक्स है, वो तो बाई बर्थ होता है, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। तो मुझको लगता है कि एक ही तोड़ है सबका, मानव का क्रिएशन। ये कुछ आदमी जो कुछ भी हो गया है ये हमारी आपकी मर्जी से नहीं हो गया है। एक तो आदमी हमने बनाया नहीं है, आदमी का होना एक एग्जिस्टेंशियल क्रिएशन है। यदि मानव का होना एक एग्जिस्टेंशियल क्रिएशन है, प्रकृति में मानव, प्रकृति में जो कुछ भी नेचुरल क्रिएशन है उसका कोई नेचुरल बिहेवियर है। जब क्रिएशन समझ में आया तो पहली बार ये ध्यान में गया कि ये जो शरीर है ये भौतिक रासायनिक है, और ये जो जीवन है ये गठनपूर्ण परमाणु है, और ये समाधान से सुखी होता है। एक बार ये स्थिर हो जाए कि ये समाधान से सुखी होता है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप लैंड कर जाती हैं। तो एक बार सभी जगह में हमको ये प्रयोग करके देखना होगा कि ज्ञान के आधार पे फिर आचरण कैसा बनता है, फिर आदमी की स्वीकृतियाँ कैसी बनती हैं। तो ये जो भाग है इसका मतलब है कि चाहे हम प्री की बात करें, पोस्ट की बात करें, क्योंकि हम समाधान से सुख का दरवाज़ा नहीं खोल पाए, समाधान से सुख का दरवाज़ा नहीं खुला है, तो आदमी सुख की तलाश में कहीं ना कहीं जाएगा। और अभी बच्चों का एजुकेशन की उम्र 30 साल हो ही गई है, 30 साल तक वो एजुकेशन ही करते रहते हैं, तो इस बीच में वो शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं करेगा, इसकी संभावना कम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था सबकी है, तो ये गलतियां होने की संभावना रहती है। तो जब तक मानव लक्ष्य पे पकड़ नहीं बनेगी तब तक हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढेंगे। अच्छा, ऐसा करके सुखी हो जाओ यार, किसको दिक्कत, मान लो यही ठीक है, ऐसा करके तुम उस तृप्ति को, उस खुशी को पा जाओ जिसकी तुम तलाश में हो, जाओ ऐसे करके देखो, पता चलता है वो नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी ये सब मामला पार होता है। तो इसका मतलब है
एक ही दरवाज़ा है, इन सारी चर्चाओं का एक ही कंक्लूज़न है, समाधान से समाधान बराबर सुख। ये दरवाज़ा खुले बिना ना हम नियंत्रित होंगे ना दूसरा नियंत्रित होगा। हम फिजिकली गलती नहीं करेंगे तो कल्पनाओं में तो करेंगे। कल्पनाओं में किसकी कौन गलती नहीं करता है, कोई इससे मुक्त नहीं है जब तक कि अनुभव संपन्नता के पहले कोई अव्यवस्था का विचार ना आए। ऐसी प्रकृति में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमको ये पता होता है, अब मुझको ये पता है कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही रिलेशन है, या तो पति पत्नी या भाई बहन। यदि मेरी ये क्लैरिटी है और लॉजिकली ये मेरे को एक्सेप्ट हो गया है, तो जब भी मेरा विचार इससे बाहर जाता है तो कम से कम मुझको पता है ये बाउंड्री क्रॉस कर गया। गलती कम से कम गलती के रूप में पता हो या गलती को मैं जीवन शैली बना दूं, दोनों में अंतर है। मुझसे भ्रमवश गलती हो सकती है, लेकिन कम से कम मुझको ये तो पता हो कि ये गलती है। मैं गलती को जीवन शैली बना दूं और दूसरों को भी उस गलती करने का लॉजिक समझा दूं और मैं गलती कर दूं, ये ताकत मानव के पास है ही है। तो मानव सही को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, मानव गलती को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। हम लोग कॉलेज में है ना, बच्चे दूध पीते हैं, जवान लोग शराब पीते हैं, ये हम बोल बोल के सबको पिलाई देते थे, क्या दिक्कत है? और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो बेचारे पी ही लेते थे, क्योंकि सबको जवान होना है। बेवकूफ़ियाँ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। दूसरा सवाल। हाँ जी, हाँ जी। ये हमने शरीर के स्तर पे देखा। जो दूसरा सवाल है उसमें जीवन के स्तर पे अगर किसी के साथ पूर्णता का एहसास और वो सब होता है, लेकिन वो पति पत्नी नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है, बट किसी और के साथ वो एक फीलिंग या फिर वो पूर्णता लगती है, तो उस रिलेशन को समाज एक अलग दृष्टि से देखता है। यदि आप उसमें कोई मिक्सिंग करते हैं तब नहीं, लेकिन समाज उसमें कोई मिक्स, देखो फिर वो रिलेशन गुरु शिष्य कहलाता है, फिर वो रिलेशन गुरु भाई बहन कहलाता है। बेसिकली जब हम ज्ञान के अर्थ में किसी से जुड़ते हैं, जैसे हम ही सब लोग ज्ञान के अर्थ में जुड़े हुए हैं, कौन शंका करता है? कोई शंका नहीं करता है। ये समाज पागल नहीं है, इसको सही पकड़ में नहीं आए, लेकिन गलती का एक्सरे करने का आंख इसका लगा हुआ है। ये पागल नहीं है ना? मतलब मैं तो इस बात को खूब कह सकता हूँ, मैं पिछले 20 साल से शिविर करता हूँ और कितनी सारी बहनें हैं जो अपनी बहुत सारी व्यक्तिगत बातें शेयर करती हैं, कितनी सारी बहनें हैं जो हमारे घर में आती हैं, हमारी पत्नी के साथ बैठ के शेयर करती हैं, कभी वो अलग से भी शेयर करना चाहती हैं। हमारे परिवार में ना आज तक किसी एक बात को लेके कोई झंझट नहीं हुआ है, मेरे साथ अभी तक कोई झंझट नहीं हुआ है ना? यदि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जमाना उसको पहचानता है। गलती होने की संभावना कम है इस जमाने से। गलती के ये गलती पहचाने, ये जब कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, वो धुएं के बिना आग नहीं जल, क्या बोलते हैं, आग के बिना धुआं नहीं जलता है। ये कहीं आग देख लेता है तो चिल्लाने लगता है धुआं धुआं धुआं। धुआं थोड़ा सा रहता है फिर बहुत चिल्ला देता है। ये हो सकता है, लेकिन इसका बहुत क्लियर मतलब है, इस संबंध को परंपरा ने बहुत अच्छे से पहचाना है, गुरु भाई गुरु बहन या गुरु, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम सीमाओं को लांघ जाएंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, चाहे बहुत स्थापित लोग हैं, जब भी सीमाओं को लांघ जाएंगे, समाज उसको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कोई ना कोई कहने वाला खड़ा हो जाता है। किसी पॉइंट तक लोग शर्मा शर्मी रुकते हैं, किसी पॉइंट के बाद कोई ना कोई कहने वाला खड़ा हो जाता है और एक दिन में लंका ध्वस्त हो जाती। बोलिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि पूर्णता के अर्थ में चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बहुत सारा रासलीला और बहुत सारा जो कुछ चलता है उसमें बहुत सारा हमने मिक्सिंग किया है। आदरणीय नागराज जी कभी कभी कठोर टिप्पणियाँ करते थे, बोले वो कृष्ण के बारे बोलते हैं, वो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा के छुपा देता था, ये कोई करने लायक काम है? आज तुम किसी के साथ ऐसा करोगे, कोई तुम्हारे साथ क्या करेगा? उसको मैं अप्रिशिएट करते हैं। या तो ये घटना हुई नहीं थी, या हमने अपनी 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 सोच को उसमें डाल दिया है। करना तो हमको वही धंधा है, वो कृष्ण जी के ऊपर डाल दिया है, कृष्ण जी करेंगे तो ठीक रहेगा, करना तो हमको वही है। तो ये सब तो देखिए, यदि बहुत जर्नी को देखेंगे
जितने भी नृत्य हैं ये सृष्टि के उस महिमा से प्रकट हुए। जब हम कह रहे हैं कि परमाणु में घूर्णन गति होती है, परमाणु में घूर्णन गति होती है और वर्तुलात्मक गति होती है, जितने भी नृत्य हैं वो घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति को व्यक्त करते हैं। गरबा क्या है? गरबा शुद्ध घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति है। है ही है। और जब ये भ्रम की ओर जाता है तो इसमें से कुछ और निकलता है। उस गरबा के दौरान बहुत कुछ घट जाता है। मेरे को एक डॉक्टर ने बताया, गायनिक ने बताया कि गरबा के बाद ये कंसीव होने के केसेस सबसे अधिक, वो जो अबॉर्शन के केसेस के लिए लोग सबसे अधिक आते हैं। अवसर है। तो इसका मतलब है कि जो चीजें शुरू हुई हैं किसी बहुत ऊंची जगह से, यदि उसमें ज्ञान का पुट नहीं रहता है तो शरीर की तरफ चली जाएंगी। यहाँ की नहीं बता रहा हूँ, नॉर्थ की बता रहा हूँ। गुजरात का मेरे को नहीं पता, यहाँ मुझको नहीं पता, यहाँ के समाज का स्ट्रक्चर मुझको भी बहुत पता नहीं है। लेकिन अब तो सभी जगह सब कुछ होता है ना। तो ऐसा भी सामने आता है। तो जब आप ये सब देखते हैं तो ये देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हम सभी मानव हैं, सामान्य मानव हैं। हमारे विचार में कोई गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हाँ, यदि हमारी लॉजिकली इस बात पे कम से कम मुझको पता रहेगा कि उचित अनुचित क्या है, सही गलत क्या है, तो कम से कम मेरे विचारों को मैं कोई दिशा दे सकता हूँ, मेरे विचारों को मैं संभाल सकता हूँ। यदि मेरे को लगता है कि ये करना तो मेरा अधिकार है, यही जीवन शैली है, इसी का नाम ओपननेस है, इसी का नाम जिंदगी है, तो मैं बेवकूफ़ियों को जीवन शैली भी मान सकता हूँ और दूसरों से भी मनवा सकता हूँ, क्योंकि भीतर तो सबके वही बैठा है ना। आपको याद होगा एक समय में फिल्म में कोई न्यूड सीन आता था तो परिवार साथ में देख नहीं सकता था। फैमिली के साथ हम ऐसी कोई फिल्म नहीं देख सकते थे जिसमें कोई इस तरह की कोई स्थितियाँ हो। अभी ये उतना वैसा नहीं रहा, अभी चलता है, धीरे धीरे और चल जाएगा। तो इन सब का एक ही, कुल मिला के एक ही रास्ता है। जब तक समाधान बराबर सुख का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक हम सभी कोई ना कोई गलती कभी ना कभी कर ही सकते हैं, ये संभावना खुली हुई है। तो कैसे समाधान वाले भाग को फैलाया जाए, कैसे इसको अपनी परंपरा में जोड़ा जाए, कैसे जीवन शैली में जोड़ा जाए, अपने बच्चों के लिए कैसे इसमें अपना मन लगाया जाए, है ना। और ये काफ़ी सुखद काम है। हाँ जी भैया, जब ये मेल फीमेल रिलेशनशिप की बात हो रही है तो जब कोई मेल और फीमेल दोस्त बनते हैं तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है, जो मैंने देखा कि उनमें से एक रिश्ते को भाई बहन के रिश्ते की तरफ ले जाना चाहता है और दूसरा पति पत्नी के रिश्ते की तरफ ले जाना चाहता है, और बहुत अस्पष्टता रहती है। तो जब वो सीमा रेखा वाला मामला आता है कि सीमा रेखा कहाँ तय करनी है, और वहीं वो रिलेशन बस्ट हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम ब्लास्ट होने की जगह में आएगी तब समाधान सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। प्यास लगी है, चलो कुआं खोदेंगे तो वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए भैया पहले से ही वो काम करो, समझने का काम पहले से किया जाए। जैसे 2011 में मैं जब कॉलेज में था, पीजी पास आउट करके निकला, तो एक तो शुरुआत से कोएड थी नहीं और कोई बहन रही नहीं, तो लड़कियों से बात करने का एक शुरुआत से एक कॉम्प्लेक्स बना रहा। 2010 में पहली बार एमए में आए, कोएड हुआ, फिर बातचीत की, तो एक लड़की थी जिसको मैं बहन की तरह से ही देखता था, तो हम लोग काफ़ी बात करते थे। और एक समय आया जब उसने मुझे प्रपोज कर दिया, तो बहुत ऊहापोह के बाद वो रिलेशन बहुत बुरी तरह से बस्ट हुआ। तो इसका जैसे मिलते ही तो हम तय नहीं कर सकते कि हम पति पत्नी की ओर जाने वाले हैं या भाई बहन की ओर जाने वाले हैं, ये तो हो नहीं सकता।
थोड़ा तो आगे चलेगा ही चलेगा रिश्ता अस्पष्ट रूप से, तो वो तय कैसे होगा? सारा अभी तय करोगे, आगे के लिए भी कुछ छोड़ो? ओ यार, तो अध्ययन की ओर चलेंगे, वो क्लैरिटी अपने ही भीतर से निकल आएगी। मैं ही उत्तर देता रहूँगा, वो भी पर्याप्त नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे हम अध्ययन की ओर चलेंगे तो ये मुद्दे और गहराएंगे और स्पष्टता बनेगी। देखिए, कम से कम ये भरोसा हो गया कि एक ऐसा मंच उपलब्ध है जहाँ पे हम खुल के सारी बातें कर सकते हैं और बहुत साफ़ सुथरी बातें कर सकते हैं। कम से कम ये भरोसा हो गया है ना। अभी तक हमारे पास ऐसे मंच ही नहीं है जहाँ हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम जहाँ से आ रही हैं उन पे हम ठीक से बात कर सकें। एक स्वस्थ मंच उपलब्ध हो गया जहाँ पे सारी बातें हो सकती हैं। ठीक हो गया? चाय पीते हैं, फिर लौटते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।